युधिष्ठिर और भीमसेन की कर्तव्य के विषय में बातचीत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय द्रौपदी की बातें सुनकर भीमसेन के मन में क्रोध जग गया। वे लंबी सांस लेते हुए युधिष्ठिर के कुछ पास आकर कहने लगे, भाई जी, आप सत्पुरुषोचित धर्मानुकूल राजमार्ग से चलिए। यदि हम लोग धर्म, अर्थ और काम से वंचित होकर इस तपोवन में पड़े रहेंगे तो हमें क्या मिलेगा। दुर्योधन ने हमारा राज्य धर्म, सरलता अथवा बल पौरुष से नहीं लिया है। उसने कपट धूत के सहारे हम लोगों को धोखा दिया है। हम कौरवों के अपराध को जितना जितना क्षमा करते जाते हैं उतना उतना वे हमें असमर्थ मानकर दुख देते जा रहे हैं। इससे तो यही अच्छा है कि हम लोग टाल मटोल न करके लड़ाई छेड़ दें। निष्कपट भाव से युद्ध करते यदि हम मर भी जाएं तो अच्छा है, क्योंकि उससे हमें अमर लोकों की प्राप्ति तो होगी। और यदि हम कौरवों का तहस नहस करके पृथ्वी के राजा हो जाएं तो भी हमारा कल्याण ही है। हम अपने धर्म में स्थित हैं। हम चाहते हैं कि हमारा यश हो और कौरवों से वैर का बदला भी ले लें। तब तो ये आवश्यक हो जाता है कि हम युद्ध घोषणा कर दें। मनुष्य को केवल धर्म, केवल अर्थ, केवल काम के सेवन में ही नहीं लग जाना चाहिए। इन तीनों का इस प्रकार सेवन करना चाहिए जिससे इनमें विरोध ना हो। इस विषय में शास्त्रों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दिन के पहले भाग में धर्म आचरण, दूसरे भाग में धन उपार्जन और सायंकाल होने पर काम सेवन करना चाहिए। मैं जानता हूँ और सभी जानते हैं कि आप निरंतर धर्म आचरण में संलग्न रहते हैं, फिर भी सभी आपको वेद मंत्रों के द्वारा कर्म करने की सलाह देते ही हैं। दान, यज्ञ, सत्पुरुषों की सेवा, वेदाध्ययन और सरलता ये मुख्य धर्म हैं। इनके पालन से इस लोक तथा परलोक में सुख मिलता है। परंतु धर्मराज, मनुष्य में चाहे सभी गुण हो फिर भी धन ना हो तो धर्म आचरण नहीं हो सकता। ये निश्चय कि जगत का आधार धर्म है और धर्म से श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं है। फिर भी धर्म का सेवन तो धन के द्वारा ही होता है। धन भिक्षावृत्ति से अथवा उत्साहहीन होकर बैठ जाने से नहीं मिलता, वह तो धर्म का आचरण करने से ही मिलता है। ब्राह्मण तो भीख मांगकर भी अपना जीवन निर्वाह कर सकता है, परंतु क्षत्रिय के लिए तो इस वृत्ति का निषेध है। इसलिए आपको तो पराक्रम करके ही धन पाने का उद्योग करना चाहिए। आप अपने क्षत्रिय धर्म को स्वीकार करके मुझसे और अर्जुन से शत्रुओं का नाश कराइए। शत्रु पर विजय प्राप्त करके प्रजा पालन करने से आपको जो फल मिलेगा वह निंदित नहीं होगा। आपके लिए प्रजा पालन ही सनातन धर्म है। यदि आप क्षत्रियोचित धर्म का परित्याग कर देंगे तो जगत में आपकी हंसी होगी। मनुष्य को अपना धर्म से डिगना संसार में अच्छा नहीं माना जा सकता। आप शिथिलता छोड़िए, दृढ़ क्षत्रिय के समान वीरता स्वीकार करके अपने धर्म का बाहर वहन कीजिए। भला बताइए तो अर्जुन के समान धनुषधारी और कौन योद्धा है? भविष्य में होने की संभावना भी नहीं है। मेरे समान गदाधारी ही कौन है? आगे होने की संभावना भी कहाँ है? बलवान पुरुष अपने बल के भरोसे युद्ध करता है, सैनिकों की संख्या के बल पर नहीं। आप बल का आश्रय लीजिए। यद्यपि शहद की मक्खियाँ कमज़ोर होती हैं फिर भी वे सब मिलकर मधु निकालने वाले का प्राण ले लेती हैं। वैसे ही निर्बल पुरुष भी इकट्ठे होकर बलवान शत्रु का नाश कर सकते हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी का रस ग्रहण करता और जल बरसाकर प्रजा का पालन करता है, वैसे ही आप भी दुर्योधन से राज्य छीनकर प्रजा का पालन कीजिए। हमारे पिता पितामह ने शास्त्र विधि के अनुसार प्रजा पालन किया है। प्रजा पालन हमारा सनातन धर्म है। एक क्षत्रिय युद्ध में विजय प्राप्त करके अथवा प्राणों की बलि देकर जो गति प्राप्त करता है वह तपस्या के द्वारा नहीं प्राप्त हो सकती। ब्राह्मण और कुरुवंशी इकट्ठे होकर बड़ी प्रसन्नता से आपकी सत्य प्रतिज्ञता की चर्चा करते हैं। आपने लोभ, कृपणता, मोह, भय, काम आदि से कभी झूठ नहीं बोला है। यदि आप राजाओं के विनाश के पाप से डरते हो तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि राजा पृथ्वी प्राप्त करने के लिए जो कुछ पाप करता है उसे बड़ी बड़ी दक्षिणा के यज्ञ करके दूर कर देता है। आप ब्राह्मणों की हजारों गौएं और गांवों का दान करके पाप से छूट जाएंगे। आप अब युद्ध के सब शस्त्रों को रथ में रखकर ब्राह्मणों को धन देने के लिए शीघ्रता से शत्रु पर चढ़ाई कर दीजिए। आज ही शुभ दिन है। ब्राह्मणों से स्वच्छ स्वाचन कराइए और अपने अस्त्र विद्या कुशल शूरवीर भाइयों के साथ हस्तिनापुर पर चढ़ाई कर दीजिए। सृंजय वंश के राजा, कैकेय वंश के राजा और वृषण कुलभूषण भगवान श्री कृष्ण की सहायता से क्या हम युद्ध में विजय नहीं प्राप्त कर सकते? हम अपने सहायकों को और शक्ति के द्वारा शत्रु के हाथ से अपना राज्य क्यों ना लौटा ले? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, भैया भीमसेन, मनुष्य पुरुषार्थ, अभिमान और वीरता से युक्त होने पर भी अपने मन को वश में नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी बात का अनादर नहीं करता। मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरे भाग्य में ऐसे ही होना बदा था। जिस समय हम जुआ खेलने के लिए धूर्त सभा में आए उस समय दुर्योधन ने भरतवंशी राजाओं के सामने ये दाव लगाया। उसने कहा कि युधिष्ठिर, यदि तुम जुए में हार जाओगे तो तुम्हें भाइयों सहित 12 वर्ष तक वन में रहना होगा। 13वें वर्ष गुप्तवास करना होगा। गुप्तवास के समय यदि कौरवों के दूत तुम्हें ढूंढ निकालेंगे तो फिर 12 वर्ष के लिए वन में जाना पड़ेगा। और 13वें वर्ष में वही बात होगी। यदि मैं हार गया तो हम सभी भाई अपना ऐश्वर्य छोड़कर उसी नियम के अनुसार वनवास और गुप्तवास करेंगे। भीमसेन,
मैंने दुर्योधन की बात मान ली थी, वैसी ही प्रतिज्ञा की थी। ये बात तुम्हें और अर्जुन को भी मालूम है। इसके बाद वह अधर्म में जुआ हुआ, हम लोग हार गए और नियम के अनुसार वनवास कर रहे हैं। सत्पुरुषों के सामने एक बार प्रतिज्ञा करके फिर राज्य के लिए कौन मनुष्य उसे तोड़ेगा। एक कुलीन मनुष्य यदि राज्य के लिए प्रतिज्ञा भंग करके उसे पा भी ले तो यह मरण से भी अधिक दुखदायक होगा। मैंने कुरुवंशी वीरों के बीच में प्रतिज्ञा पूर्वक जो बात कही है उसे मैं टल नहीं सकता। जैसे किसान बीज बोकर पकने तक उसके फल की आशा लगाए बैठा रहता है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी उन्नति के समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। समय आए बिना कुछ नहीं होगा। भीमसेन, तुम्हारी सत्य प्रतिज्ञा सुन लो। मैं देवतक की प्राप्ति तथा इस लोक में जीवित रहने की अपेक्षा भी धर्म से अधिक प्रेम करता हूँ। मेरा ऐसा दृढ़ निश्चय है कि राज्य, पुत्र, कीर्ति और धन ये सब मिलकर सत्य धर्म के 16वें हिस्से को भी बराबरी नहीं कर सकते। भीमसेन ने कहा, भाई जी, जैसे सिलाई से लेते लेते एक दिन अंजन समाप्त हो जाता है, वैसे ही मनुष्य की आयु पल पर छींचती जा रही है। ऐसी स्थिति में मनुष्य को क्या समय की बाट जोते हुए बैठ रहना चाहिए। जिसे अपनी लंबी उम्र का पता हो, उसे अंत समय का ज्ञान हो, जो भूत भविष्य आदि सब वस्तुओं को प्रत्यक्ष देख सकता हो, केवल उसी को समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मृत्यु सिर पर सवार है, इसलिए उसके प्रकट होने के पहले ही हमें राज्य प्राप्त करने का उपाय कर लेना चाहिए। आप बुद्धिमान, पराक्रमी, शास्त्रज्ञ और सम्मानित वंश के हैं। आप धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों पर क्षमा क्यों करते हैं? इस तरह चुपचाप बैठकर विलम्ब करने का क्या कारण है? आप हम लोगों की वन में गुप्त रखना चाहते हैं। ये तो ऐसा ही है जैसे कोई घास के पुले से हिमालय को ढकना चाहे। आप एक जगत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। जैसे सूर्य आकाश में छिपकर नहीं विचर सकता, वैसे ही आप भी कहीं नहीं छिप सकते। अर्जुन, नकुल तथा सहदेव ही एक साथ रहकर कैसे छिप सकेंगे? भला ये राजपुत्री द्रौपदी ही कैसे छिप कर रहेगी? मुझे तो बच्चे और बूढ़े सभी पहचानते हैं। मैं 1 वर्ष तक गुप्त कैसे रह सकूंगा? हम लोग अब तक वन में 13 महीने बिता चुके हैं। वेद की आज्ञा अनुसार अपने ही 13 वर्ष गिन लीजिए। महीने वर्ष के प्रतिनिधि हैं, इसलिए 13 महीने में भी 13 वर्ष की प्रतिज्ञा पूरी कर सकते हैं। भाई जी, आप शत्रु के विनाश के लिए एक निश्चय कर लीजिए। क्षत्रियों के लिए युद्ध के अतिरिक्त कोई धर्म नहीं है, इसलिए आप युद्ध का निश्चय कीजिए। कुछ समय तक सोच विचार कर युधिष्ठिर ने कहा, वीर भीमसेन, तुम्हारी दृष्टि केवल अर्थ पर है, इसलिए तुम्हारा कहना भी ठीक ही है, परंतु मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। केवल साहस से ही तो कोई काम नहीं करना चाहिए ना। वैसे काम तो करने वाले को दुख भोगना पड़ता है। कोई भी काम करना हो तो भली भांति विचार करके युक्ति और उपायों के द्वारा करना चाहिए, फिर तो दैव भी अनुकूल हो जाता है। प्रयोजन सिद्धि में कोई संदेह नहीं रहता। बल एवं घमंड से उत्साहित होकर बाल सुलभ सफलता के कारण तुम जिस काम को प्रारंभ करने के लिए कह रहे हो, उस संबंध में मुझे बहुत कुछ कहना है। भूरी, श्रवा, शल, जलसन, भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा तथा दुर्योधन, दुशासन आदि धृतराष्ट्र के प्रचंड पुत्र शस्त्र अस्त्र विद्या में बड़े कुशल और हम पर आक्रमण करने के लिए तैयार हैं। पहले हम लोगों ने जिन राजाओं को बलपूर्वक दबा दिया था, वे अब उनसे मिल गए हैं। दुर्योधन ने कौरव सेना के सब वीरों, सेनापति और मंत्रियों को तथा उनके परिवार वालों को भी उत्तम उत्तम वस्त्रें तथा भोग सामग्री देकर अपने पक्ष में कर लिया है। वे दम रहते दुर्योधन की ओर से लड़ेंगे, ऐसा मेरा निश्चित विचार है। यद्यपि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, उन पर हम पर समान दृष्टि है, यद्यपि उन्होंने राज्य का अन्न खाया है, इसलिए उनका बदला चुकाने के लिए दुर्योधन की ओर से ही प्राणपण से लड़ेंगे। वे सब अस्त्र शस्त्र के मर्मज्ञ और ईमानदार हैं। मेरा विश्वास है कि समस्त देवताओं के साथ इंद्र भी उन्हें नहीं जीत सकते। कर्ण की वीरता, उत्साह और प्रवीणता अपूर्व है। उनका शरीर अभेद कवच से ढका रहता है। उनको जीते बिना तुम दुर्योधन को नहीं मार सकते। इस प्रकार भीम के साथ युधिष्ठिर बातचीत कर ही रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी वहां आ पहुंचे। युधिष्ठिर का व्यास जी का उपदेश प्रति समृति विद्या प्राप्त करके अर्जुन को तपोवन यात्रा एवं इंद्र द्वारा परीक्षा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडवों ने आगे बढ़कर वेद व्यास जी का स्वागत किया। उन्होंने व्यास जी को आसन पर बिठाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की। वेद व्यास जी ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, प्रिय युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे मन की सब बात जानता हूँ, इसी से इस समय तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारे हृदय में भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और दुर्योधन आदि का जो भय है, उसको मैं शास्त्रोक्त रीति से विनाश करूंगा। तुम मेरा बतलाया हुआ उपाय करो, तुम्हारे मन का सारा दुख मिट जाएगा। ये कहकर वेद व्यास जी युधिष्ठिर को एकांत में ले गए और बोले, युधिष्ठिर, तुम मेरे शरणागत शिष्य हो, इसलिए मैं तुम्हें मूर्तिमान सिद्धि के समान प्रति समृति नाम की विद्या देता हूँ। तुम ये विद्या अर्जुन को सिखा देना। इसके बल से वह तुम्हारा राज्य शत्रु के हाथ से छीन लेगा। अर्जुन तपस्या तथा पराक्रम के द्वारा देवताओं के दर्शन की योग्यता रखता है। यह नारायण का सहचर महातपस्वी ऋषि नर है।
इसे कोई जीत नहीं सकता। ये अच्युत स्वरूप है, इसलिए तुम इसको अस्त्र विद्या प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर, देवराज इंद्र, वरुण, कुबेर और धर्मराज के पास भेजो। ये उनसे अस्त्र प्राप्त करके बड़े पराक्रम का काम करेगा। अब तुम लोगों को किसी दूसरे वन में जाकर रहना चाहिए, क्योंकि तपस्वियों को चिरकाल तक एक स्थान पर रहना दुखदायी हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान वेद व्यास ने राजा युधिष्ठिर को प्रतिस्मृति विद्या का उपदेश दिया और उनसे अनुमति लेकर वे वहीं अंतर ध्यान हो गए। धर्मात्मा युधिष्ठिर भगवान व्यास के उपदेशानुसार मंत्र का मनन और जप करने लगे। उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अब द्वैत वन से चलकर सरस्वती तटवर्ती काम्यक वन में आए। वैदज्ञ और तपस्वी ब्राह्मण भी उनके पीछे पीछे वहां आ पहुंचे। वहां रहकर पांडव अपने मंत्री और सेवकों के साथ विधि पूर्वक पितृ देवता और ब्राह्मणों को संतुष्ट करने लगे। धर्मराज ने एक दिन व्यास जी के आदेशानुसार अर्जुन को एकांत में बुलाया और बोले, अर्जुन, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा आदि अस्त्र शस्त्रों के बड़े मर्मज्ञ हैं। दुर्योधन ने सत्कार करके उन्हें अपने वश में कर लिया है। अब हमें केवल तुमसे ही आशा है। मैं इस समय तुम्हें एक आवश्यक कर्तव्य बतलाता हूँ। भगवान वेद व्यास ने मुझे एक गुप्त विद्या का उपदेश किया है। उसका प्रयोग करने पर सब जगत भली भांति दिखने लगता है। तुम सावधानी के साथ मुझसे वह मंत्र विद्या सीख लो। समय पर देवताओं का कृपा प्रसाद प्राप्त कर लो। इसके लिए तुम दृढ़ ब्रह्मचर्य व्रत धारण करो तथा धनुष, बाण, कवच और खड्ग लेकर साधु की तरह मार्ग में किसी का अवकाश दिए बिना उत्तर दिशा की यात्रा करो। वहां तुम उग्र तपस्या करके मन को परमात्मा में लीन करते हुए देवताओं की कृपा प्राप्त करना। वृतासुर से भयभीत होकर देवताओं ने अब सब अस्त्रों का बल इंद्र को सौंप दिया था, इसलिए सारे अस्त्र शस्त्र इंद्र के ही पास हैं। तुम इंद्र की शरण में जाओ, वे तुम्हें सब अस्त्र देंगे। तुम आज ही मंत्र की दीक्षा लेकर इंद्रदेव के दर्शन के लिए जाओ। धर्मराज ने संयमी अर्जुन को शस्त्र विधि के अनुसार व्रत कराकर गुप्त मंत्र सिखला दिया और इंद्र कील जाने की आज्ञा दे दी। अर्जुन गांडीव, धनुष, अक्षय तर्कस और कवच से सुसज्जित होकर चलने को तैयार हो गए। उसी समय द्रौपदी ने अर्जुन के पास आकर कहा, वीर, पापी दुर्योधन ने भरी सभा में मुझे बहुत सी अनुचित बातें कही थी। यद्यपि उनसे मुझे बहुत दुख हुआ था, फिर भी तुम्हारे वियोग का दुख तो उससे भी बड़ा है। परंतु हमारे सुख दुख के एकमात्र तुम ही सहारे हो। हम लोगों का जीना मरना, राज्य और ऐश्वर्य पाना तुम्हारे ही पुरुषार्थ पर अवलंबित है। इसलिए मैं तुम्हें जाने की सम्मति देती हूँ और भगवान तथा समस्त देवी देवताओं से तुम्हारे कल्याण की प्रार्थना करती हूँ। अर्जुन ने अपने भाइयों तथा पुरोहित धौम्य को दाहिने करके हाथ में गांडीव धनुष लेकर उत्तर दिशा की यात्रा की। परंपराकर्मी अर्जुन जब इंद्र का दर्शन कराने वाली विद्या से युक्त होकर मार्ग में चल रहे थे, तब सभी प्राणी उनका रास्ता छोड़कर दूर हट जाते। अर्जुन इतनी तेज चाल से चले कि एक ही दिन में पवित्र और देव सेवित हिमालय पर जा पहुंचे। तदनंतर वे गंधमादन पर्वत पर गए और बड़ी सावधानी के साथ रात दिन रास्ता काटते काटते इंद्रकील के समीप पहुंच गए। वहां उन्हें एक आवाज सुनाई पड़ी, खड़े हो जाओ। इधर उधर देखने पर मालूम हुआ कि एक वृक्ष की छाया में कोई तपस्वी बैठा हुआ है। तपस्वी का शरीर तो दुबला था, परंतु ब्रह्म तेज से चमक रहा था। इस जटाधारी तपस्वी को देखकर अर्जुन खड़े हो गए। तपस्वी ने कहा, तुम धनुष, बाण, कवच और तलवार धारण किए कौन हो? यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? यहाँ शास्त्रों का कुछ काम नहीं। शांत स्वभाव तपस्वी रहते हैं, युद्ध होता नहीं, इसलिए तुम अपना धनुष फेंक दो। तपस्वी ने मुस्कुराकर कई बार ये बात कही, परंतु अर्जुन टस से मस नहीं हुए। उन्होंने शस्त्र न छोड़ने का निश्चय कर रखा था। अर्जुन को अविचल देखकर तपस्वी ने हंसते हुए कहा, अर्जुन, मैं इंद्र हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। अर्जुन ने दोनों हाथ जोड़कर इंद्र को प्रणाम किया। बोले, भगवान, मैं आपसे संपूर्ण अस्त्र विद्या सीखना चाहता हूँ, आप मुझे यही वर दीजिए। इंद्र ने कहा, अब तुम अस्त्रों को सीखकर क्या करोगे? मन चाहे ऐश्वर्य भोग मांग लो। अर्जुन ने कहा, मैं लोभ, काम, देवत्व, सुख अथवा ऐश्वर्य के लिए अपने भाइयों को वन में नहीं छोड़ सकता। मैं तो अस्त्र विद्या सीखकर अपने भाइयों के पास ही लौट जाऊंगा। इंद्र ने अर्जुन को समझाकर कहा, वीर, जब तुम्हें भगवान शंकर का दर्शन होगा तब तुम्हें मैं सब दिव्य अस्त्र दे दूंगा। तुम उनके दर्शन के लिए प्रयत्न करो। उनके दर्शन से सिद्ध होकर तुम स्वर्ग में जाओगे। इंद्र वही अंतर ध्यान हो गए। अर्जुन की तपस्या, शंकर के साथ युद्ध, पशुपात अस्त्र और दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति। जन्मेजय ने पूछा, भगवान मनस्वी अर्जुन ने किस प्रकार दिव्य अस्त्र प्राप्त किए? ये बात मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, महारथी एवं दृढ़ निश्चयी अर्जुन हिमालय लांघकर एक बड़े कंटीले जंगल में जा पहुंचे। उसकी शोभा अपूर्व थी। उसे देखकर अर्जुन के मन में प्रसन्नता हुई। वे कुश के वस्त्र, दंड, मृगछाला और कमंडल धारण करके आनंद पूर्वक तपस्या करने लगे। पहले महीने में उन्होंने 3-3 दिन पर पेड़ों से गिरे सूखे पत्ते खाए। दूसरे महीने में 6-6 दिन
पर और तीसरे महीने में 15-15 दिन पर, चौथे महीने में बाँह उठाकर पैर के अंगूठे की नोक के बल पर निराधार खड़े हो गए और केवल हवा पीकर तपस्या करने लगे। नित्य जल में स्नान करने के कारण उनकी जटाएं पीली पीली हो गई थी। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भगवान शंकर के पास जाकर प्रार्थना की। उन्होंने कहा, भगवान अर्जुन की तपस्या के तेज से दिशाएं धूमिल हो गई। भगवान शंकर ने उनसे कहा, मैं आज अर्जुन की इच्छा पूर्ण करूंगा। ऋषियों के जाने पर भगवान शंकर ने सोने का सा दमकता हुआ भील का रूप ग्रहण किया। सुंदर धनुष सर्पाकार बाण लेकर पार्वती के साथ वे अर्जुन के पास आए। बहुत से भूत प्रेत भी वेश बदलकर भीलनियों के वेश में उनके साथ हो लिए। भील वेशधारी भगवान शंकर ने अर्जुन के पास आकर देखा कि मूक दानव जंगली शूकर का वेश धारण कर तपस्वी अर्जुन को मार डालने की घात देख रहा है। अर्जुन ने भी शूकर को देख लिया। उन्होंने गांडीव धनुष पर सर्पाकार बाण चढ़ाकर धनुष टंकारते हुए मूक दानव से कहा, दुष्ट, तू मुझ निरपराध को मारना चाहता है, इसलिए मैं तुझे पहले ही यमराज के हवाले करता हूँ। ज्यों ही उन्होंने बाण छोड़ना चाहा, भील वेशधारी शिवजी ने रोककर कहा, मैं पहले से ही इसे मारने का निश्चय कर चुका हूँ, इसलिए तुम इसे मत मारो। अर्जुन ने भील की बात की कुछ भी परवाह न करके शूकर पर बाण छोड़ दिया। शिवजी ने भी उसी समय अपना वज्र सा बाण चलाया। दोनों के बाण मुख के शरीर पर जाकर टकराए। बड़ी भयंकर आवाज हुई। इस प्रकार असंख्य बाणों से शूकर का शरीर बिंध गया। वह दानव के रूप में प्रकट होकर मर गया। तब अर्जुन ने भील की ओर देखा। उन्होंने कहा, तू कौन है? इस मंडली के साथ निर्जन वन में क्यों घूम रहा है? ये शूकर मेरा तिरस्कार करने के लिए यहाँ आया था। मैंने पहले ही इसको मारने का विचार भी कर लिया था, फिर तूने इसका वध क्यों किया? अब मैं तुझे जीता नहीं छोड़ूंगा। भील ने कहा, इस शूकर पर मैंने तुमसे पहले प्रहार किया। मेरा विचार भी तुमसे पहले का था। ये मेरा निशाना था, मैंने ही इसे मारा है। तुम तनिक ठहर जाओ, मैं बाण चलाता हूँ। शक्ति हो तो सहो, नहीं तो तुम ही मुझ पर बाण चलाओ। भील की बात सुनकर अर्जुन क्रोध से आग बबूला हो गए। वे भील पर बाणों की वर्षा करने लगे। अर्जुन के बाण जैसे ही भील के पास आते, वह उन्हें पकड़ लेता। भील वेशधारी भगवान शंकर हंसकर कहते कि मन बुद्धे मार, खूब मार, तनिक भी कमी न कर। अर्जुन ने बाणों की झड़ी लगा दी। दोनों ओर से बाणों की चोट होने लगी। भील का एक भी बाल बांका न हुआ। ये देखकर अर्जुन के आश्चर्य की सीमा न रही। अर्जुन कुड़कुड़ कर बाण छोड़ते और हाथ से पकड़ लेते। अर्जुन के बाण समाप्त हो गए। अब अर्जुन ने धनुष की नोक से मारना शुरू कर दिया। भील ने धनुष भी छीन लिया। तलवार का प्रहार किया तो वह दो टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़ी। पत्थरों और वृक्षों से प्रहार करना चाहे तो भील ने प्रहार करने के पहले ही छीन लिया। अब घूसे की बारी आई। भील ने बदले में जो घूसा मारा उससे अर्जुन का होश हवा हो गया। अब भील ने अर्जुन को दोनों भुजाओं में दबाकर पिंडी कर दिया। वे हिलने चलने में भी असमर्थ हो गए। दम घुटने लगा। लोहू लुहान होकर जमीन पर पड़ गए। थोड़ी देर बाद अर्जुन को होश आया। उन्होंने मिट्टी की एक वेदी बनाई, उस पर भगवान शंकर की स्थापना की और शरणागत होकर उनकी पूजा करने लगे। अर्जुन ने देखा कि जो पुष्प उन्हें शिव मूर्ति पर चढ़ाया है वह भील के सिर पर है। अर्जुन को प्रसन्नता हुई। कुछ शांत हुए। उन्होंने के भील के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर आश्चर्यचकित होकर घायल अर्जुन से मेघ गंभीर वाणी में कहा, अर्जुन, तुम्हारे अनुपम कर्म से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे जैसा शूर और धीर क्षत्रिय दूसरा नहीं है। तुम्हारा तेज और बल मेरे समान है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम मेरे स्वरूप का दर्शन करो। तुम सनातन ऋषि हो। तुम्हें मैं दिव्य ज्ञान देता हूँ। इसके प्रभाव से तुम शत्रु और देवताओं को भी जीत सकोगे। मैं प्रसन्न होकर तुम्हें एक ऐसा अस्त्र बतलाता हूँ जिसका कोई निवारण नहीं कर सकता। तुम क्षण भर में ही वह अस्त्र धारण कर सकोगे। जब अर्जुन ने भगवती पार्वती और भगवान शंकर का दर्शन किया, उन्होंने घुटने टेक चरणों का स्पर्श कर भगवान गौरी शंकर को प्रणाम किया। अर्जुन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे, प्रभु, आप देवताओं के स्वामी महादेव हैं। आपके कंठ में जगत के अपहार का चिन्ह नीलिमा है, सिर पर जटा है। आप कारणों के भी परम कारण, त्रिनेत्र एवं व्यापक हैं। आप देवताओं के आश्रय, जगत के मूल कारण हैं। आपको कोई नहीं जीत सकता। आप ही शिव और आप ही विष्णु हैं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप दक्ष के यज्ञ के विध्वंसक एवं हरिहर स्वरूप हैं। आपके ललाट से नेत्र हैं। आप सर्व स्वरूप भक्तवत्सल त्रिशूलधारी एवं पिनाक पानी हैं। सूर्य स्वरूप शुद्ध मूर्तियां सृष्टि के विधाता हैं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। सर्वभूत महेश्वर, सर्वेश्वर, कल्याणकारी, परम कारण, स्थूल सूक्ष्म स्वरूप, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपके दर्शन की लालसा से इस पर्वत पर आया हूँ। मैंने अज्ञानवश आपसे युद्ध करने का साहस किया है। इसे अपराध ना मानिए। मुझ शरणागत की क्षमा कीजिए। अर्जुन की स्तुति सुनकर भगवान शंकर हंस पड़े और अर्जुन का हाथ पकड़कर बोले, क्षमा किया। फिर भगवान शंकर ने अर्जुन को गले लगा लिया। भगवान शंकर ने कहा, अर्जुन, तुम नारायण के नित्य सहचर नर हो। पुरुषोत्तम विष्णु और तुम्हारे परम तेज के आधार पर ही जगत टिका हुआ है।
इंद्र के अभिषेक के समय तुमने और श्री कृष्ण ने धनुष उठाकर दानवों का नाश किया था। आज मैंने माया से भील का रूप धारण करके तुम्हारे अनुरूप गांडीव धनुष और अक्षय तर्कस को छीन लिया है। अब तुम उन्हें ले लो, तुम्हारा शरीर भी निरोग हो जाएगा। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। अर्जुन ने कहा, भगवान यदि आप मुझ पर प्रसन्न होकर वर देना चाहते हैं तो मुझे आप अपना पशुपात अस्त्र दे दीजिए। वह ब्रह्मशिर अस्त्र परले के समान जगत का नाश करता है। उस अस्त्र में मैं भावी युद्ध में सबको जीत सकूं, ऐसी कृपा कीजिए। मैं उस अस्त्र से रणभूमि में दानव, राक्षस, भूत, पिशाच, गंधर्व और सर्पों को भी भस्म कर डालूं। मैं जानता हूं कि मंत्र पढ़कर छोड़ने पर पशुपात अस्त्र से हजारों त्रिशूल, भयंकर गदाएं और सर्पाकार बाण निकल पड़ते हैं। मैं उस पशुपात अस्त्र से भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कटुवादी करण के साथ लड़ूं। भगवान शंकर ने कहा, समर्थ अर्जुन, तुम्हें मैं अपना प्यारा पशुपात अस्त्र देता हूँ, क्योंकि तुम उसके धारण, प्रयोग और उपसंहार के अधिकारी हो। इंद्र, यमराज, कुबेर, वरुण और वायु भी उस अस्त्र के धारण, प्रयोग और उपसंहार में कुशल नहीं है। फिर मनुष्य तो भला जान ही कैसे सकते हैं। मैं तुम्हें ये अस्त्र देता हूँ, परंतु तुम किसी के ऊपर सहसा छोड़ मत देना। अलग शक्ति मनुष्य के ऊपर प्रयोग करने पर यह जगत का नाश कर डालेगा। यदि संकल्प, वाणी, धनुष अथवा दृष्टि से किसी भी प्रकार शत्रु पर इसका प्रयोग हो तो ये उसका नाश कर डालता है। अर्जुन स्नान करके पवित्रता के साथ भगवान शंकर के पास आए और बोले कि अब मुझे पशुपात अस्त्र की शिक्षा दीजिए। महादेव जी ने अर्जुन को प्रयोग से लेकर उपसंहार तक सब तत्व रहस्य समझा दिया। अब पशुपात अस्त्र मूर्तिमान होकर काल के समान अर्जुन के पास आया और उन्होंने उसे ग्रहण कर लिया। उस समय पर्वत, वन, समुंदर, नगर, गांव और खानों के साथ सारी पृथ्वी डगमगाने लगी। भगवान शंकर ने अर्जुन को आज्ञा दी कि अब तुम स्वर्ग में जाओ। अर्जुन भगवान शंकर को प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े रहे। भगवान शंकर ने गांडीव धनुष अपने हाथ से उठाकर अर्जुन को दे दिया। वे अर्जुन के सामने ही आकाश मार्ग से चले गए। अर्जुन की मानसिक स्थिति बड़ी विलक्षण हो रही थी। वे सोच रहे थे कि आज मुझे भगवान शंकर के दर्शन मिले। उन्होंने मेरे शरीर पर अपना वरद हस्त फेरा। मैं धन्य हूँ, आज मेरा काम पूर्ण हो गया। अर्जुन यही सब सोच रहे थे कि उनके सामने वैदुर्य मणि के समान कांतिमान जलचरों से घिरे जलाधीश, वरुण स्वरण के समान दमकते हुए शरीर वाले धनाधीश, कुबेर, सूर्य के पुत्र यमराज और बहुत से गुहक गंधर्व आदि मंदराचल के तेजस्वी शिखर पर आकर उतरे। कुछ ही क्षण बाद देवराज इंद्र भी इंद्राणी के साथ ऐरावत पर बैठकर देवगणों सहित मंदराचल पर आए। सब देवताओं के आ जाने पर धर्म के मर्मज्ञ यमराज ने मधुर वाणी से कहा, अर्जुन देखो, सब लोकपाल तुम्हारे पास आए हैं। आज तुम हम लोगों के दर्शन के अधिकारी हो गए हो, इसलिए दिव्य दृष्टि लो, हमारा दर्शन करो। तुम सनातन ऋषि नर हो, तुमने मनुष्य रूप में अवतार ग्रहण किया है। अब तुम भगवान श्री कृष्ण के साथ रहकर पृथ्वी का भार मिटाओ। मैं तुम्हें अपना वह दंड देता हूँ जिसका कोई निवारण नहीं कर सकता। अर्जुन ने आदर के साथ वह दंड स्वीकार किया। उसका मंत्र, पूजा का विधान तथा प्रयोग, उपसंहार की विधि भी सीख ली। वरुण ने कहा, अर्जुन मेरी ओर देखो, मैं जलाधीश वरुण हूँ। मेरा वारुण पाश युद्ध में कभी निष्फल नहीं होता। तुम इसे ग्रहण करो और छोड़ने लौटाने की गुप्त विधि भी सीख लो। तारकासुर के घोर संग्राम में इसी पाश से मैंने हजारों दैत्यों को पकड़कर कैद कर लिया था। तुम उसके द्वारा चाहे जिसको कैद कर सकते हो। अर्जुन के पाश स्वीकार कर लेने पर धनाधीश कुबेर ने कहा, अर्जुन तुम भगवान के नर रूप हो। पहले कबल कल्प में तुमने हमारे साथ बड़ा परिश्रम किया है, इसलिए तुम मुझसे अंतर ध्यान नामक अनुपम अस्त्र ग्रहण करो। ये बल, पराक्रम एवं तेज देने वाला अस्त्र मुझे बहुत ही प्यारा है। इससे शत्रु सोए से होकर नष्ट हो जाते हैं। भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर को नष्ट करते समय इसका प्रयोग करके असुरों को भस्म कर डाला था। ये तुम्हारे लिए ही है, तुम इसे धारण करो। अर्जुन के स्वीकार कर लेने पर देवराज इंद्र ने में गंभीर वाणी से कहा, प्रिय अर्जुन, तुम भगवान के नर रूप हो। तुम्हें परम सिद्धि, देवताओं को परम गति प्राप्त हो गई है। तुम्हें देवताओं के बड़े बड़े काम करने हैं और स्वर्ग में भी चलना है। इसके लिए तुम तैयार हो जाओ। मातनी सारथी तुम्हारे लिए रथ लेकर आएगा। उसी समय मैं तुम्हें दिव्य अस्त्र भी दूंगा। इस प्रकार सभी लोकपालों ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर अर्जुन को दर्शन और वरदान दिए। अर्जुन ने प्रसन्नता से सबको स्तुति एवं फल फूल आदि से पूजा की। देवता अपने अपने धाम को चले गए। स्वर्ग में अर्जुन की अस्त्र एवं नृत्य शिक्षा, उर्वशी के प्रति मातृभाव, इंद्र का लोमश मुनि का पांडवों के पास भेजना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवताओं के चले जाने पर अर्जुन वहीं रहकर देवराज इंद्र के रथ की प्रतीक्षा कर रहे थे। थोड़ी ही देर में इंद्र का सारथी मातली दिव्य रथ लेकर वहां उपस्थित हुआ। उस रथ की उज्जवल कांति
आकाश का अंधेरा मिट रहा था, बादल तितर बितर हो रहे थे, भीषण ध्वनि से दिशाएं प्रतिध्वनित हो रही थी। उसकी कांति दिव्य थी। रथ में तलवार, शक्ति, गदाएं, तेजस्वी भाले, वज्र, पहियों वाली तोपें, वायु वेग से गोलियां फेंकने वाले यंत्र, तमचे तथा और भी बहुत अस्त्र शस्त्र भरे हुए थे। 10,000 वायुगामी घोड़े उसमें जुटे हुए थे। उस माया में दिव्य रथ की चमक से आंखें चुंधिया जाती। सोने के दंड में कमल के समान श्याम वरण की वैजयंती नामक ध्वजा फहरा रही थी। मातली सारथी ने अर्जुन के पास आकर प्रणाम करके कहा, इंद्र नंदन श्रीमान देवराज इंद्र आपसे मिलना चाहते हैं। आप उनके इस प्यारे रथ पे सवार होकर शीघ्र ही चलिए। सारथी की बात सुनकर अर्जुन के मन में बड़ी प्रसन्नता आई। उन्होंने गंगा स्नान करके पवित्रता के साथ विधि पूर्वक मंत्र का जप किया। तदंतर शास्त्रोक्त रीति से देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण किया। फिर मंदराचल से आज्ञा मांगकर इंद्र के दिव्य रथ पर आ बैठे। उस समय इंद्र का रथ और भी चमक उठा। क्षण भर में ही वह रथ मंदराचल से उठकर वहां के तपस्वी ऋषि मुनियों की दृष्टि से ओझल हो गया। अर्जुन ने देखा कि वहां सूर्य का, चंद्रमा का अथवा अग्नि का प्रकाश नहीं था। हजारों विमान वहां अद्भुत रूप में चमक रहे थे। वे अपनी पुण्य प्राप्त कांति से चमकते रहते हैं और पृथ्वी से तारों के रूप में दीपक के समान दिखते हैं। जब अर्जुन ने इस विषय में मातली से प्रश्न किया, तब मातली ने कहा कि वीर, पृथ्वी पर जिन्हें आप तारों के रूप में देखते हैं, वे पुण्य आत्मा पुरुषों के निवास स्थान हैं। अब तक वह रथ सिद्ध पुरुषों का मार्ग लांघकर आगे निकल गया था। इसके बाद राज ऋषियों के पुण्यवान लोग पड़े। तदंतर इंद्र की दिव्यपुरी अमरावती के दर्शन हुए। स्वर्ग की शोभा, सुगंधित दिव्यता, अभिजन और दृश्य अनूठा ही था। ये लोग बड़े बड़े पुण्य आत्मा पुरुषों को प्राप्त होता है। जिसने तप नहीं किया, अग्निहोत्र नहीं किया, जो युद्ध से पीठ दिखाकर भाग गया, वह इस लोक का दर्शन नहीं कर सकता। जो यज्ञ नहीं करते, व्रत नहीं करते, वेद मंत्र नहीं जानते, तीर्थों में स्नान नहीं करते, या गोरदानों से बचे रहते हैं, यज्ञ में विधन डालते रहते हैं, शूद्र है, शराबी, गृहस्थी, गामी, मांस भोजी और दुरात्मा है, उन्हें किसी प्रकार स्वर्ग का दर्शन नहीं हो सकता। अमरावती में देवताओं के सहस्रों इच्छा अनुसार चलने वाले विमान खड़े थे। सहस्रों इधर उधर आ जा रहे थे। जब अप्सरा और गंधर्वों ने देखा कि अर्जुन स्वर्ग में आ गए हैं, तब वे उनकी स्तुति सेवा करने लगे। देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि प्रसन्न होकर उदार चरित्र अर्जुन की पूजा में लग गए। बाजे बजने लगे। अर्जुन ने क्रमशः साध्य देवता, विश्वदेवा, पवन, अश्विनी कुमार, आदित्य, वसु, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, तुम्बर, नारद तथा हा हु आदि गंधर्वों के दर्शन किए। वे अर्जुन का स्वागत करने के लिए ही बैठे हुए थे। उनके साथ व्यवहार के अनुसार मिलकर आगे जाने पर अर्जुन को देवराज इंद्र के दर्शन हुए। रथ से उतरकर अर्जुन ने देवराज इंद्र के पास जा सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। इंद्र ने अपने प्रेम पूर्ण हाथों से अर्जुन को उठाकर अपने पवित्र देवासन पर बिठा लिया। फिर अपनी गोद में बैठाकर प्रेम से सिर सूंघा। संगीत, विद्या और समागान के कुशल गायक तुम्बर आदि गंधर्व प्रेम के साथ मनोहर गाथाएं गाने लगे। अंतःकरण तथा बुद्धि को लुभाने वाली घृताची, मन, मेनका, रंभा, पूर्वचिति, स्वयं प्रभा, उर्वशी, मिश्रकेशी, दंडगौरी, वरुथिनी, गोपाली, सहजन्या, कुंभयोनी, प्रजागरा, चित्रसेना, चित्रलेखा, सहा, मधुस्वरा आदि अपर्साएं नाचने लगी। इंद्र के अभिप्राय के अनुसार देवता और गंधर्वों ने उत्तम अर्घ्य से अर्जुन का देवा सेवा सत्कार किया। उनके पैर धुलवाकर आचमन कराया। इसके अनंतर अर्जुन देवराज इंद्र के भवन में गए। वीर अर्जुन इंद्र के महल में ठहरकर अस्त्रों के प्रयोग और उपसंहार का अभ्यास करने लगे। वे इंद्र के प्रिय और शत्रुघाती वज्र का भी अभ्यास करने लगे। उन्होंने अचानक ही घटा छा जाने, गर्जना करने और बिजलियों के चमकने का भी अभ्यास कर लिया। समस्त शस्त्र अस्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के अनंतर अर्जुन अपने बनवासी भाइयों का स्मरण करके स्वर्ग से मृत्यु लोक में आना चाहते थे, परंतु इंद्र की आज्ञा से वे 5 वर्ष तक स्वर्ग में ही रहे। एक दिन अनुकूल अवसर पाकर देवराज इंद्र ने अस्त्र विद्या के मर्मज्ञ अर्जुन से कहा, प्रिय अर्जुन, अब तुम चित्रसेन गंधर्व से नाचना और गाना सीख लो। साथ ही मृत्यु लोक में जो बाजे नहीं है उन्हें भी बजाना सीख लो। इंद्र की मित्रता करा देने पर अर्जुन चित्रसेन से मिलकर गाने बजाने और नाचने का अभ्यास करने लगे। अर्जुन इस विद्या में प्रवीण हो गए। ये सब करते समय भी जब अर्जुन को अपने भाइयों और माता की याद आ जाती, तब वे दुख से विहल हो जाते। एक दिन बात है, इंद्र ने देखा कि अर्जुन निर्निमेष नेत्रों से उर्वशी की ओर देख रहा है। उन्होंने चित्रसेन को एकांत में बुलाकर कहा कि तुम उर्वशी अप्सरा के पास जाकर मेरा संदेश कहो कि वे अर्जुन के पास जाए। चित्रसेन उसे परम सुंदरी अप्सरा के पास जाकर कहा कि मैं देवराज इंद्र की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ, तुम उनका अभिप्राय सुनो।
मध्यम पांडव अर्जुन सौंदर्य, स्वभाव, रूप, वर्त, जितेंद्रियता आदि स्वाभाविक गुणों से देवताओं और मनुष्यों में प्रतिष्ठित, बलवान तथा प्रतिभा संपन्न है। विद्या, ऐश्वर्य, तेज प्रताप, क्षमा, मार्तस्यहीनता, वेदांग ज्ञान तथा अन्य शास्त्रों के अभ्यास में बड़े निपुण हैं। 8 प्रकार की गुरु सेवा और 8 प्रकार के गुणों वाली बुद्धि को खूब जानते हैं। वे स्वयं ब्रह्मचारी और उत्साही तो है ही, मातृकुल और पितृकुल से शुद्ध हैं। उनकी अवस्था भी तरुण है। जैसे इंद्र स्वर्ग की रक्षा करते हैं, वैसे ही वे बिना किसी की सहायता के पृथ्वी की रक्षा कर सकते हैं। वे अपने नहीं दूसरों की प्रशंसा करते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म समस्या को भी स्थूल बात की तरह जान लेते हैं। उनकी वाणी बड़ी मीठी है। मित्रों को खूब खिलाते पिलाते हैं। सत्य प्रेमी, अहंकार रहित, प्रेम पात्र और दृढ़ प्रतिज्ञा है। वे अपने सेवकों पर बड़ा प्रेम रखते हैं। गुणों में इंद्र के समक्ष हैं। तुमने अवश्य ही अर्जुन के गुण सुने होंगे। वे तुम्हारी सेवा से स्वर्ग का सुख प्राप्त करें, इसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। उर्वशी ने चित्रसेन का सत्कार किया और प्रसन्न होकर कहा, गंधर्वराज, तुमने अर्जुन के जिन प्रधान गुणों का वर्णन किया है, उन्हें पहले ही सुनकर उन पर मोहित हो चुकी हूँ। मैं अर्जुन से प्रेम करती हूँ, उन्हें पहले ही वर चुकी हूँ। अब देवराज की आज्ञा और तुम्हारे प्रेम से उनके प्रति मेरा आकर्षण और भी बड़ा है। मैं अर्जुन की सेवा करूंगी, आप जा सकते हैं। चित्रसेन के चले जाने के बाद अर्जुन की सेवा करने की लालसा से उर्वशी ने आनंद के साथ सुगंध स्नान किया। वह सुंदर तो थी ही, अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण भी धारण कर लिए। सुगंधित पुष्पों की माला पहनकर उर्वशी सब प्रकार से सज धज चुकी। तब वह मुस्कुराती हुई पवन और मन के समान तेज गति से क्षण भर में ही अर्जुन के स्थान पर जा पहुंची। द्वारपालों ने उसके आगमन का समाचार अर्जुन के पास पहुंचाया। उर्वशी अर्जुन के पास पहुंच गई। अर्जुन मन ही मन अनेकों प्रकार की शंका करने लगे। उन्हें संकोचवश अपनी आंखें बंद करके प्रणाम किया। गुरुजन के समान आदर सत्कार करके कहने लगे, देवी, मैं तुम्हें सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। मैं तुम्हारा सेवक हूँ, मुझे आज्ञा करो। उर्वशी अचेत सी होगी। उसने कहा, देवराज, इंद्र की आज्ञा से चित्रसेन गंधर्व मेरे पास आया था। उसने मेरे पास आकर आपके गुणों का वर्णन किया, आपके पास आने की प्रेरणा की। आपके पिता इंद्र और चित्रसेन गंधर्व की आज्ञा से मैं आपकी सेवा करने के लिए आई हूँ। केवल आज्ञा की ही बात नहीं, जब से मैंने आपके गुणों को सुना है तभी से मेरा मन आप पर लग गया है। मैं काम के वश में हूँ। बहुत दिनों से मैं लालसा कर रही थी कि आप मुझे स्वीकार कीजिए। उर्वशी की बात सुनकर अर्जुन संकोच के मारे धरती में गड़ से गए। उन्होंने अपने हाथ से कान बंद कर लिए और बोले, हरे हरे, कहीं ये बात मेरे कान में प्रवेश न कर जाए। देवी, निस्संदेह तुम मेरी गुरु पत्नी के समान हो। देश सभा में मैंने तुम्हें निर्निमेष नेत्रों से देखा था अवश्य, परंतु मेरे मन में कोई बुरा भाव नहीं था। मैं यही सोच रहा कि पूर्व वंश की यही आनंदमयी माता है। तुम्हें पहचानते ही मेरी आंखें आनंद से खिल उठी। इसी से मैं तुमको देख रहा था। देवी, मेरे संबंध में और कोई बात सोचनी ही नहीं चाहिए। तुम मेरे लिए बड़ों की भी बड़ी और मेरे पूर्वजों की जननी हो। उर्वशी ने कहा, वीर, हम अपर्साओं का किसी के साथ विवाह नहीं होता। हम स्वतंत्र हैं, इसलिए मुझे गुरुजन की पदवी पर बैठाना उचित नहीं है। आप मुझे प्रसन्न हो जाइए और मुझे काम पीड़िता का त्याग मत कीजिए। मैं काम वेग से जल रही हूँ, आप मेरा दुख मिटाइए। अर्जुन ने कहा, देवी, मैं तुमसे सत्य सत्य कह रहा हूँ। दिशा और विदिशाएं अपनी अधिदेवता के साथ मेरी बात सुन ले। जैसे कुंती, माद्री और इंद्र पत्नी शची मेरी माताएं हैं, वैसे ही तुम भी पूर्ववंश की जननी होने के कारण मेरी पूजनीय माता हो। मैं तुम्हारे चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। तुम माता के समान मेरी पूजनीय और मैं तुम्हारा पुत्र के समान रक्षणीय हूँ। अर्जुन की बात सुनकर उर्वशी क्रोध के मारे कांपने लगी। उसने भौहें टीढ़ी करके अर्जुन को शाप दिया, अर्जुन, मैं तुम्हारे पिता इंद्र की आज्ञा से कामातुर होकर तुम्हारे पास आई हूँ, फिर भी तुम मेरी इच्छा पूर्ण नहीं कर रहे हो। इसलिए जाओ, तुम्हें इस जो में निरतक होकर रहना पड़ेगा और सम्मान रहित होकर तुम नपुंसक के नाम से प्रसिद्ध होवोगे। उस समय उर्वशी की होठ फड़क रहे थे, सांसें लंबी चल रही थी। वे अपने निवास स्थान पर लौट गई। अर्जुन शीघ्रता से चित्रसेन के पास गए। उर्वशी ने जो कुछ कहा था वह सब कह सुनाया। चित्रसेन ने सारी बातें इंद्र से कही। इंद्र ने अर्जुन को एकांत में बात बुलाकर कुछ समझाया बुझाया और तनिक हंसते हुए कहा, प्रिय अर्जुन, तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर कुंती सचमुच पुत्रवती हुई। तुमने अपने धैर्य से ऋषियों को भी जीत लिया। उर्वशी ने तुम्हें जो शाप दिया है उससे तुम्हारा बहुत काम बनेगा, जिससे तुम 13वें वर्ष में गुप्तवास करोगे। उस समय तुम नपुंसक के रूप में 1 वर्ष तक छिपकर ये शाप भोगोगे, फिर तुम्हें पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएगी। अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए, उनकी चिंता मिट गई। वे गंधर्वराज चित्रसेन के साथ रहकर
जाकर स्वर्ग के सुख लूटने लगे। जन्मेजय, अर्जुन का ये चरित्र इतना पवित्र है कि जो इसका प्रतिदिन श्रवण करता है उसके मन में भी पाप करने की इच्छा नहीं होती। वास्तव में अर्जुन का ये चरित्र ऐसा ही है। इन्हीं दिनों एक दिन महर्षि लोमश स्वर्ग में आए। उन्होंने देखा कि अर्जुन इंद्र के आधे आसन पर बैठे हुए हैं। वे भी एक आसन पर बैठ गए और मन ही मन सोचने लगे कि अर्जुन को ये आसन कैसे मिल गया, इसने कौन सा ऐसा पुण्य किया है, किन देशों को जीता है जिससे इसे सर्वदेव वंदित इंद्रासन प्राप्त हुआ। देवराज इंद्र ने लोमश मुनि के मन की बात जान ली। उन्होंने कहा, ब्रह्म ऋषि, आपके मन में जो विचार उत्पन्न हुआ है उसका उत्तर मैं देता हूँ। ये अर्जुन केवल मनुष्य ही नहीं, ये मनुष्य रूपधारी देवता है। मनुष्य में तो इसका अवतार हुआ है। ये सनातन ऋषि नर है। इसने इस समय पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। महर्षि नर और नारायण कार्यवश पवित्र पृथ्वी पर श्री कृष्ण अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। इस समय निवात कवच नामक दैत्य मदोन्मत्त होकर मेरा अनिष्ट कर रहे है। वे वरदान पाकर अपने आप को भूल गए हैं। इसमें संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण ने जैसे कालिंदी के कलिया हृदय से सर्पों का उच्छेद किया था, वैसे ही वे दृष्टि मार्ग से निवात कवच दैत्यों का अनुचरों सहित नष्ट कर सकते हैं। परंतु इस छोटे से काम के लिए भगवान श्री कृष्ण से कुछ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वे महान तेजः पुंज है। उनका क्रोध कहीं जाग उठे तो वे सारे जगत को जलाकर भस्म कर सकता है। इस काम के लिए तो अकेले अर्जुन ही पर्याप्त हैं। ये निवात कवचों का नाश करके तब मनुष्य लोक में जाएंगे। ब्रह्म ऋषि, आप पृथ्वी पर जाकर काम्यक वन में रहने वाले दृढ़ प्रतिज्ञा धर्मात्मा युधिष्ठिर से मिलिए और कहिए कि वे अर्जुन की तनिक भी चिंता ना करें। साथ ही ये भी कहिएगा कि अब अर्जुन अस्त्र विद्या में निपुण हो गया है। वह दिव्य नित्य गायन और वादन कला में बड़ा ही कुशल हो गया है। आप अपने भाइयों के साथ एकांत और पवित्र तीर्थों की यात्रा कीजिए। तीर्थ यात्रा से सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। आप पवित्र होकर राज्य भोगेंगे। ब्रह्म ऋषि, आप बड़े तपस्वी और समर्थ हैं, इसलिए पृथ्वी पर विचरते समय पांडवों का ध्यान रखिएगा। इंद्र की बात सुनकर लोमश मुनि काम्यक वन में पांडवों के पास आए। अर्जुन के स्वर्ग जाने पर धृतराष्ट्र और पांडवों की स्थिति तथा बृहदेशव का आगमन। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, राजा धृतराष्ट्र को अर्जुन में स्वर्ग में निवास करने का समाचार भगवान व्यास से प्राप्त हुआ। उनके जाने के बाद धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, संजय, मैंने अर्जुन का सब समाचार पूर्ण रूप से सुन लिया है। क्या तुम्हें भी उस बात का पता है? मेरे पुत्र दुर्योधन की बुद्धि मंद है, इसी से वह बुरे कामों और विषय भोगों में लगा रहता है। वे अपनी दुष्टता के कारण राज्य का नाश कर डालेगा। धर्मराज युधिष्ठिर बड़े महात्मा हैं। वे साधारण बातचीत में भी सत्य बोलते हैं। उन्हें अर्जुन सा वीर योद्धा प्राप्त है। अवश्य ही उनका राजा त्रिलोकी में हो सकता है। जिस समय अर्जुन अपने पैने बाणों का प्रयोग करेगा उस समय भला कौन उसका सामने खड़ा हो सकेगा। संजय ने कहा, महाराज, आपने दुर्योधन के संबंध में जो कुछ कहा है वह सत्य है। अर्जुन के संबंध में मैंने ये सुना है कि उन्होंने युद्ध में अपने धनुष का बल दिखाकर भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया है। अर्जुन की परीक्षा करने के लिए देवादिदेव भगवान शंकर स्वयं भील का वेश धारण करके उनके पास आए थे, उनसे युद्ध किया था। उन्होंने युद्ध में प्रसन्न होकर अर्जुन को दिव्य अस्त्र दिया। अर्जुन की तपस्या से प्रसन्न होकर सब लोकपालों ने आकर अर्जुन को दर्शन दिए, दिव्य अस्त्र शस्त्र दिए। ऐसा भाग्यशाली अर्जुन के सिवा और कौन है? अर्जुन का बल अपार है, उनकी शक्ति अपरिमित है। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, मेरे पुत्रों ने पांडवों को बड़ा कष्ट दिया है। पांडवों की शक्ति बढ़ती ही जा रही है। जिस समय बलराम और श्री कृष्ण पांडवों की सहायता करने के लिए युद्धकुल के योद्धाओं को उत्साहित करेंगे, उस समय कौरव पक्ष का कोई भी वीर उनका सामना नहीं कर सकेगा। अर्जुन के धनुष की टंकार और भीमसेन की गदा का वेग सह सके हमारे पक्ष में ऐसा कोई भी राजा नहीं है। मैंने दुर्योधन की बातों में आकर अपने हितैषी पुरुषों की हित भरी बातें नहीं मानी। जान पड़ता है मुझे पीछे से उन्हें सोच सोच कर पछताना पड़ेगा। संजय ने कहा, राजन, आप सब कुछ कर सकते हैं, परंतु स्नेहवश अपने पुत्र को बुरे कामों से रोका नहीं। अपेक्षा करते रहे, उसी का भयंकर फल आपके सामने आने वाला है। जिस समय पांडव कपट दूत में हारकर पहले काम्यक बन गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने वहां जाकर उन्हें आश्वासन दिया। उन्हें तथा धृष्टद्युम्न, राजा विराट, धृष्टकेतु तथा कैक्य आदि ने वहां पांडवों से जो कुछ कहा था वह दूतों से मालूम होने पर मैंने आपकी सेवा में निवेदन कर दिया था। जिस समय वे सब हम लोगों पर चढ़ाई करेंगे उस समय कौन उनका सामना करेगा? जन्मेजय ने पूछा, भगवान, महात्मा अर्जुन अस्त्र प्राप्त करने के लिए इंद्रलोक चले गए, तब पांडवों ने क्या किया? वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, उन दिनों पांडव काम्यक वन में निवास कर रहे थे। वे राज्य के नाश और अर्जुन के वियोग से बड़े ही दुखी हो रहे थे। एक दिन की बात है, पांडव और द्रौपदी इसी संबंध में कुछ चर्चा कर रहे थे। भीमसेन ने राजा युधिष्ठिर से कहा, भाई जी, अर्जुन पर ही हम लोगों का सबका भार है, वही हमारे प्राणों का आधार है।
वह इस समय आपकी आज्ञा से अस्त्र विद्या सीखने के लिए गया हुआ है। इसमें संदेह नहीं कि यदि अर्जुन का कहीं कुछ अनिष्ट हो गया तो राजा द्रुपद, धृष्टद्युम्न, सात्यकी, भगवान श्री कृष्ण और हम लोग भी जीवित नहीं रहेंगे। अर्जुन के बाहुबल के आधार पर ही हम लोग ऐसा समझते हैं कि शत्रु हमसे हारे हुए हैं, पृथ्वी हमारे वश में आ गई है, हमारी बाहों में बल है। भगवान श्री कृष्ण हमारे सहायक और रक्षक हैं। हमारे मन में कौरवों को पीस डालने के लिए बार बार क्रोध उठता है, परंतु हम आपके कारण उसे पी कर रह जाते हैं। हम भगवान श्री कृष्ण की सहायता से कर्ण आदि सब शत्रुओं को मार डालेंगे और अपने बाहुबल से सारी पृथ्वी को जीतकर राज्य करेंगे। भाई जी, जब तक दुर्योधन पृथ्वी को पूर्ण रीति से अपने वश में कर ले, उसके पहले उसे और उसके कुटुंब को मार डालना चाहिए। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया कि कपटी पुरुष को कपट करके भी मार डालना चाहिए। इसलिए यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं आग की तरह भभक कर वहाँ जाऊँ और दुर्योधन का नाश कर डालूँ। भीमसेन की बात सुनकर युधिष्ठिर ने उन्हें शांत करते हुए माथा सूंघा और कहा, मेरे बलशाली भैया, 13 वर्ष पूरे हो जाने दो, फिर तुम और अर्जुन दोनों मिलकर दुर्योधन का नाश करना। मैं असत्य नहीं बोल सकता क्योंकि मुझ में असत्य है ही नहीं। भीमसेन, जब तुम बिना कपट के भी दुर्योधन और उसके सहायकों का नाश कर सकते हो, तब कपट करने की क्या आवश्यकता है। धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रकार भीमसेन को समझा ही रहे थे कि महर्षि बृहदशव उनके आश्रम में आते हुए दिख पड़े। नल दमयंती की कथा, दमयंती का स्वयंवर और विवाह। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय महर्षि बृहदशव को आते देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने आगे जाकर शस्त्र विधि के अनुसार उनकी पूजा की, आसन पर बिठाया। उनके विश्राम कर लेने पर युधिष्ठिर उनसे अपना वृत्तांत कहने लगे। उन्होंने कहा कि महाराज, कौरवों ने कपट बुद्धि से मुझे बुलाकर छल के साथ जुआ खेला, मुझ अनजान को हराकर मेरा सर्वस्व छीन लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मेरी प्राण प्रिय द्रौपदी को घसीटकर भरी सभा में अपमानित किया। उन्होंने अंत में हमें काली मृगछाला उड़ाकर घोर वन में भेज दिया। महर्षि, आप ही बतलाइए, इस पृथ्वी पर मुझसा भाग्यहीन राजा और कौन है? क्या आपने मेरे जैसा दुखी और कहीं देखा या सुना है? महर्षि बृहदशव ने कहा, धर्मराज, आपका ये कहना ठीक नहीं है। मुझसा दुखी राजा और कोई नहीं हुआ, क्योंकि मैं तुमसे भी अधिक दुखी और मंद भाग्य राजा का वृत्तांत जानता हूँ। तुम्हारी इच्छा हो तो मैं सुनाऊं। धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह करने पर महर्षि बृहदशव ने कहना प्रारंभ किया, धर्मराज, निश्चित देश में वीरसेन के पुत्र नल नाम के राजा हो चुके हैं। वे बड़े गुणवान, परम सुंदर, सत्यवादी, जितेंद्रिय, सबके प्रिय, वेदज्ञ एवं ब्राह्मण भगत थे। उनकी सेना बहुत बड़ी थी। वे स्वयं अस्त्र विद्या में बहुत निपुण थे। वीर योद्धा, उदार और प्रबल पराक्रमी भी थे। उन्हें जुआ खेलने का भी कुछ शौक था। उन्हीं दिनों विदर्भ देश में भीमक नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे भी नल के समान ही सर्वगुण संपन्न और पराक्रमी थे। उन्होंने दमन ऋषि को प्रसन्न करके उनके वरदान से 4 संतानें प्राप्त की थी, 3 पुत्र और 1 कन्या। पुत्रों के नाम थे दम, दांत और दमन। पुत्री का नाम था दमयंती। दमयंती लक्ष्मी के समान रूपवती थी। उनके नेत्र विशाल थे। देवताओं वृक्षों में वैसी सुंदरी कन्या कहीं देखने में नहीं आती थी। उन दिनों कितने ही लोग विदर्भ से निषद देश में आते और राजा नल के सामने दमयंती के रूप और गुण का बखान करते। निषद देश से विदर्भ में जाने वाली भी दमयंती के सामने राजा नल के रूप, गुण और पवित्र चरित्र का वर्णन करते। इससे दोनों के हृदय में पारस्परिक अनुराग अंकुरित हो गया। एक दिन राजा नल ने अपने महल के उद्यान में कुछ हंसों को देखा। उन्होंने एक हंस को पकड़ लिया। हंस ने कहा, आप मुझे छोड़ दीजिए तो हम लोग दमयंती के पास जाकर आपके गुणों का ऐसा वर्णन करेंगे कि वे आपको अवश्य वर लेगी। नल ने हंस को छोड़ दिया। वे सब उड़कर विदर्भ देश में गए। दमयंती अपने पास हंसों को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। हंसों को पकड़ने के लिए उनकी ओर दौड़ने लगी। दमयंती जिस हंस को पकड़ने के लिए दौड़ती, वही बोल उठता कि अरे दमयंती, निषद देश में एक नल नाम का राजा है। वह अश्विनी कुमार के समान सुंदर है। मनुष्यों में उसके समान सुंदर और कोई नहीं है। वह मानो मूर्तिमान कामदेव है। यदि तुम उसकी पत्नी हो जाओ तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों सफल हो जाएं। हम लोगों ने देवता, गंधर्व, मनुष्य, सर्प और राक्षसों को घूम घूम कर देखा है। नल के समान सुंदर पुरुष कहीं देखने में नहीं आया। जैसे तुम स्त्रियों में रतन हो, वैसे ही नल पुरुषों में भूषण है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही सुंदर होगी। दमयंती ने कहा, हंस, तुम नल से भी ऐसी ही बात कहना। हंस ने निषिद्ध देश में लौटकर नल से दमयंती का संदेश कह दिया। दमयंती हंस के मुंह से राजा नल की कीर्ति सुनकर उनसे प्रेम करने लगी। उसकी आसक्ति इतनी बढ़ गई कि वह रात दिन उनका ही ध्यान करती रहती। शरीर धूमिल और दुबला हो गया। वह दीन सी दिखने लगी। सखियों ने दमयंती के हृदय का भाव ताड़कर विदर्भ राय से निवेदन किया कि आपकी पुत्री अस्वस्थ हो गई है। राजा भीमक ने अपनी पुत्री के संबंध में बड़ा विचार किया। अंत में वह इस निर्णय पर पहुंचा कि मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है।
इसलिए इसका स्वयंवर कर देना चाहिए। उन्होंने सब राजाओं को स्वयंवर का निमंत्रण पत्र भेज दिया और सूचित कर दिया कि राजाओं को दमयंती के स्वयंवर में पधार कर लाभ उठाना चाहिए, मेरा मनोरथ पूर्ण करना चाहिए। देश देश के नरपति हाथी घोड़े रथों की ध्वनि से पृथ्वी को मुखरित करते हुए सज धज कर विदर्भ देश में पहुंचने लगे। भीमक ने सबके स्वागत सत्कार की समुचित व्यवस्था की। देव ऋषि नारद और पर्वत के द्वारा देवताओं को भी दमयंती के स्वयंवर का समाचार मिल गया। इंद्र आदि सभी लोकपाल भी अपनी मंडी और वाहनों सहित विदर्भ देश के लिए रवाना हुए। राजा नल का चित्त पहले से ही दमयंती पर आसक्त हो चुका था। उन्होंने भी दमयंती के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए विदर्भ देश की यात्रा की। देवताओं ने स्वर्ग से उतरते समय देख लिया कि कामदेव के समान सुंदर नल दमयंती के स्वयंवर के लिए जा रहे हैं। नल की सूर्य के समान कांति और लौकोत्तर रूप संपत्ति से देवता भी चकित हो गए। उन्होंने पहचान लिया कि ये नल है। उन्होंने अपने विमानों को आकाश में खड़ा कर दिया और नीचे उतरकर नल से कहा, राजेंद्र नल, आप बड़े सत्यवर्ती हैं, आप हम लोगों की सहायता करने के लिए दूत बन जाइए। नल ने प्रतिज्ञा कर ली और कहा कि करूँगा। फिर पूछा कि आप लोग कौन हैं और मुझे दूत बनाकर कौन सा काम लेना चाहते हैं। इंद्र ने कहा, हम लोग देवता हैं, मैं इंद्र हूँ, ये अग्नि, वरुण और यम है। हम लोग दमयंती के लिए यहाँ आए हैं। आप हमारे दूत बनकर दमयंती के पास जाइए और कहिए कि इंद्र, वरुण, अग्नि और यम देवता तुम्हारे पास आकर तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इनमें से तुम चाहे जिस देवता को पति के रूप में स्वीकार कर लो। नल ने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि देवराज, वहाँ आप लोगों के और मेरे जाने का एक ही प्रयोजन है, इसलिए आप मुझे दूत बनाकर वहाँ भेजें। ये उचित नहीं है। जिसकी किसी स्त्री को पत्नी के रूप में पाने की इच्छा हो चुकी हो, वह भला उसको कैसे छोड़ सकता है और उसके पास जाकर ऐसी बातें कह ही कैसे सकता है। आप लोग कृपया इस विषय में मुझे क्षमा कीजिए। देवताओं ने कहा, नल, तुम पहले हम लोगों से प्रतिज्ञा कर चुके हो कि तुम्हारा काम करूँगा, अब प्रतिज्ञा मत तोड़ो, अविलंब वहाँ चले जाओ। नल ने कहा, राजमहल में निरंतर कड़ा पहरा रहता है, मैं कैसे जा सकूँगा। इंद्र ने कहा, जाओ, तुम वहां जा सकोगे। इंद्र की आज्ञा से नल ने राजमहल में बेरोक टोक प्रवेश करके दमयंती को देखा। दमयंती और सखियां भी उसे देखकर अवाक रह गई। वे ऐसे अनुपम सुंदर पुरुष को देखकर मुग्ध हो गई और लज्जित होकर कुछ बोल न सकी। दमयंती ने अपने को संभाल कर राजा नल से कहा, वीर, तुम देखने में बड़े सुंदर और निर्दोष जान पड़ते हो, पहले अपना परिचय बताओ, तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए हो। यहाँ आते समय द्वारपालों ने तुम्हें देखा क्यों नहीं। उसमें तनिक चूक हो जाने पर पिता उन्हें बड़ा कड़ा दंड देते हैं। नल ने कहा, कल्याणी, मैं नल हूँ, लोकपालों का दूत बनकर तुम्हारे पास आया हूँ। सुंदरी, इंद्र, अग्नि, वरुण और यम, ये चारों देवता तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं। तुम इनमें से किसी एक देवता को अपने पति के रूप में वर्ण कर लो, यही संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। उन देवताओं के भाव से जब मैं तुम्हारे महल में प्रवेश करने लगा तब मुझे कोई नहीं देख सका। मैंने देवताओं का संदेश कह दिया, अब तुम्हारी जो इच्छा हो करो। दमयंती ने बड़ी श्रद्धा के साथ देवताओं को प्रणाम करके मन मन मुस्कुराकर नल से कहा, नरेंद्र, आप मुझे प्रेम दृष्टि से देखिए और आज्ञा कीजिए कि मैं यथाशक्ति आपकी क्या सेवा करूं। मेरे स्वामी, मैंने अपना सरस और अपने आप को भी आपके चरणों में सौंप दिया है। आप मुझ पर विश्वास पूर्ण प्रेम कीजिए। जिस दिन मैंने हंसों की बात सुनी उसी दिन से आपके लिए व्याकुल हूँ। आपके लिए ही मैंने राजाओं की भीड़ इकट्ठी की है। यदि आप मुझ दासी की प्रार्थना अस्वीकार कर देंगे तो मैं विष खाकर, आग में जलकर, पानी में डूबकर या फांसी लगाकर आपके लिए मर जाऊंगी। राजा नल ने कहा, जब बड़े बड़े लोकपाल तुम्हारे प्रणय संबंध के प्रार्थी हैं, तब तुम मुझ मनुष्य को क्यों चाह रही हो। उन ऐश्वर्यशाली देवताओं के चरण रेणु के समान भी तो मैं नहीं हूँ। तुम अपना मन उन्हीं में लगाओ। देवताओं का अप्रिय करने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तुम मेरी रक्षा करो, उनको वरण कर लो। नल की बात सुनकर दमयंती घबरा गई। उसके दोनों नेत्रों में आंसू छलक आए। वह कहने लगी, मैं सब देवताओं को प्रणाम करके आपको ही पति रूप में वरण कर रही हूँ। ये मैं सत्य शपथ खा रही हूँ। उस समय दमयंती का शरीर कांप रहा था, हाथ जुड़े हुए थे। राजा नल ने कहा, अच्छा, अब तुम ऐसा ही करो, परंतु ये तो बतलाओ कि मैं यहाँ उनका दूत बनकर संदेश पहुँचाने के लिए आया हूँ। यदि इस समय मैं अपना स्वार्थ बनाने लगूँ तो कितनी बुरी बात है। मैं अपना स्वार्थ तो तभी बना सकता हूँ यदि वह धर्म के विरुद्ध ना हो। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। दमयंती ने गदगद कंठ से कहा, नरेश्वर, इसके लिए एक निर्दोष उपाय है। उसके अनुसार काम करने पर आपको कोई दोष नहीं लगेगा। वह उपाय यह है कि आप लोकपालों के साथ स्वयंवर मंडप में आए। मैं उनके सामने ही आपको वरुण कर लूंगी, तब आपको दोष नहीं लगेगा। अब राजा नल देवताओं के पास आए। देवताओं के पूछने पर उन्होंने कहा, मैं आप लोगों की आज्ञा से दमयंती के महल में गया।
बाहर बूढ़े द्वारपाल पहरा दे रहे थे, परंतु उन्होंने आप लोगों के प्रभाव से मुझे देखा नहीं, केवल दमयंती और उसकी सखियों ने मुझे देखा। वे आश्चर्य में पड़ गई। मैंने दमयंती के सामने आप लोगों का वर्णन किया, परंतु वह तो आप लोगों को ना चाहकर मुझे ही वरण करने पर तुली हुई है। उसने कहा कि सब देवता आपके साथ स्वयंवर में आवें, मैं उनके सामने ही आपको वरण कर लूंगी, इसमें आपको दोष नहीं लगेगा। मैंने आप लोगों के सामने सब बातें कह दी, अंतिम परिणाम आप लोग ही हैं। राजा भीमक ने शुभ मुहूर्त में स्वयंवर का समय रखा और लोगों को बुलवा भेजा। सब राजा अपने अपने निवास स्थान से आकर स्वयं मंडप में यथास्थान बैठने लगे। पूरी सभा राजाओं से भर गई। जब सब लोग अपने अपने आसन पर बैठ गए, तब सुंदरी दमयंती अपनी अंग कांति से राजाओं के मन और नेत्रों को अपनी ओर आकर्षित करते रंग मंडप में आई। राजाओं का परिचय दिया जाने लगा। दमयंती एक एक को देखकर आगे बढ़ने लगी। आगे एक ही स्थान पर नल के समान आकार और वेशभूषा के 5 राजा इकट्ठे ही बैठे हुए थे। दमयंती को संदेह हो गया कि वह राजा नल को नहीं पहचान सकी। वह जिसकी ओर देखती वही नल जान पड़ता, इसलिए विचार करने लगी कि मैं देवताओं को कैसे पहचानूं और ये राजा नल है, ये कैसे जानूं। उसे बड़ा दुख हुआ। अंत में दमयंती ने यही निश्चय किया, देवताओं की शरण में जाना ही उचित है। हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक स्तुति करने लगी। देवताओं, हंसों के मुंह से नल का वर्णन सुनकर मैंने उन्हें पति रूप से वर्ण कर लिया है। मैं मन से और वाणी से नल के अतिरिक्त और किसी को नहीं चाहती। देवताओं ने निषधेश्वर नल को ही मेरा पति बना दिया है तथा मैंने नल की आराधना के लिए ये व्रत प्रारंभ किया है। मेरी इस सत्य शब्द के बल पर देवता लोग मुझे उन्हें ही दिखला दे। ऐश्वर्यशाली लोकपालों, आप लोग अपना रूप प्रकट कर दें, जिससे मैं पुण्य श्लोक नरपति नल को पहचान लूं। देवताओं ने दमयंती की ये आत्र विलाप सुना। उसके दृढ़ निश्चय, सच्ची प्रेम, आत्मशुद्धि, बुद्धि, भक्ति और नल प्राणता को देखकर उन्होंने उसे ऐसी शक्ति दे दी जिससे वह देवता और मनुष्य का भेद समझ सके। दमयंती ने देखा कि देवताओं के सिर पर पसीना नहीं है, पलकें गिरती नहीं है, माला कुम्हलाई नहीं है, सिर पर मैल नहीं है, स्थिर है परंतु धरती नहीं छूते। इधर नल के सिर की छाया पड़ रही है, माला कुम्हला गई है, सिर पर कुछ धूल और पसीना भी है, पलकें बराबर गिर रही हैं, धरती छू कर स्थित है। दमयंती ने इन लक्षणों से देवताओं और पुण्य श्लोक नल को पहचान लिया। फिर धर्म के अनुसार नल को वरण कर लिया। दमयंती ने कुछ सुचाकर घूंघट काट लिया और नल के गले में वरमाला डाल दी। देवता और महर्षि साधु साधु कहने लगे। राजाओं में हाहाकार मच गया। राजा नल ने आनंद तिरेक से दमयंती का अभिनंदन करके उन्होंने कहा, कल्याणी, तुम ना देवताओं के सामने रहने पर भी उन्हें वरण न करके मुझे वरण किया है, इसलिए तुम मुझको प्रेम प्रायण पति समझना। मैं तुम्हारी बात मानूंगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं तुमसे प्रेम करूंगा, ये मैं तुमसे शपथ पूर्वक सत्य कहता हूँ। दोनों ने प्रेम से एक दूसरे का अभिनंदन करके इंद्र आदि देवताओं की शरण ग्रहण की। देवता भी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नल को 8 वर दिए। इंद्र ने कहा, नल, तुम्हें यज्ञ में मेरा दर्शन होगा और उत्तम गति मिलेगी। अग्नि ने कहा, जहाँ तुम मेरा स्मरण करोगे वही मैं प्रकट हो जाऊंगा और मेरे ही समान प्रकाश में लोग तुम्हें प्राप्त होंगे। यमराज ने कहा, तुम्हारी बनाई हुई रसोई बहुत मीठी होगी, तुम अपने धर्म में दृढ़ रहोगे। वरुण ने कहा, जहाँ तुम चाहोगे वही जल प्रकट हो जाएगा। तुम्हारी माला उत्तम गंध से परिपूर्ण रहेगी। इस प्रकार 2-2 वर देकर सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। निमंत्रित राजा लोग भी विदा हो गए। भीमक ने प्रसन्न होकर दमयंती का नल के साथ विधि पूर्वक विवाह कर दिया। राजा नल कुछ दिनों तक विदर्भ देश की राजधानी कुंडनीपुर में रहे। तदंतर भीमक की अनुमति प्राप्त करके वे अपनी पति दमयंती के साथ अपनी राजधानी में लौट आए। राजा नल अपनी राजधानी में धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करने लगे। सचमुच उनके द्वारा राजा नाम सार्थक हो गया। उन्होंने अश्वमेघ आदि बहुत से यज्ञ किए। समय आने पर दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नामक पुत्र और इंद्रसेना नाम की कन्या का भी जन्म हुआ। कल युग का दुर्भाव, जुए में नल का हारना और नगर से निर्वासन। महर्षि बृहदशव कहते हैं, युधिष्ठिर, जिस समय दमयंती के स्वयंवर से लौटकर इंद्र आदि लोकपाल अपने अपने लोकों में जा रहे थे, उस समय उनको मार्ग में ही कलयुग और द्वापर से भेंट हो गई। इंद्र ने पूछा, क्यों कलयुग, कहाँ जा रहे हो? कलयुग ने कहा, मैं दमयंती के स्वयंवर में उससे विवाह करने के लिए जा रहा हूँ। इंद्र ने हंसकर कहा, अजी, वह स्वयंवर तो कभी का पूरा हो गया। दमयंती ने राजा नल को वरण किया है, हम लोग ताकते ही रह गए। कलयुग ने क्रोध में भरकर कहा, ओ तब तो बड़ा अनर्थ हुआ। उसने देवताओं की अपेक्षा करके मनुष्य को अपनाया है, इसलिए उसको दंड देना चाहिए। देवताओं ने कहा, दमयंती ने हमारी आज्ञा प्राप्त करके नल को वरण किया है। वास्तव में नल सर्वगुण संपन्न और उसके योग्य है। वे समस्त धर्मों के मर्मज्ञ और सदाचारी हैं। उन्होंने इतिहास पुराणों के सहित वेदों का अध्ययन किया है। वे धर्म अनुसार यज्ञ में देवताओं को तृप्त करते हैं, कभी किसी को सताते नहीं। सत्यनिष्ठ और
दृढ़ निश्चयी हैं। उनकी चतुरता, धैर्य, ज्ञान, तपस्या, पवित्रता, दम और श्रम लोकपालों के समान है। उनको शाप देना तो नरक की धधकती आग में गिरना है। ये कहकर देवता लोग चले गए। अब कलयुग ने द्वापर से कहा, भाई मैं अपने क्रोध को शांत नहीं कर सकता, इसलिए मैं नल के शरीर में निवास करूंगा। मैं उसे राज्याच्युत कर दूंगा, तब वह दमयंती के साथ नहीं रह सकेगा। इसलिए तुम भी जुए के पासों में प्रवेश करके मेरी सहायता करना। द्वापर ने उसकी बात स्वीकार कर ली। द्वापर और कलयुग दोनों ही नल की राजधानी में आ बसे। 12 वर्ष तक वे इस बात की प्रतीक्षा में रहे कि नल में कोई दोष दिख जाए। एक दिन राजा नल संध्या के समय लघु शंका से निवृत्त होकर पैर धोए बिना ही आचमन करके संध्या वदन करने बैठ गए। ये अपवित्र अवस्था देखकर कलयुग उनके शरीर में प्रवेश कर गया। साथ ही दूसरा रूप धारण कर वह पुष्कर के पास गया और बोला, तुम नल के साथ जुआ खेलो और मेरी सहायता से जुए में राजा नल को जीतकर निषिद्ध देश का राज्य प्राप्त कर लो। पुष्कर उसकी बात स्वीकार करके नल के पास गया। द्वापर भी पासों का रूप धारण करके उनके साथ हो लिया। जब पुष्कर ने राजा नल से बार बार जुआ खेलने का आग्रह किया, तब राजा नल दमयंती के सामने अपने भाई की बार बार की ललकार को न सह न सके। उन्होंने उसी समय पास से खेलने का निश्चय कर लिया। उस समय नल के शरीर में कलयुग घुसा हुआ था, जिससे राजा नल दाव में सोना, चांदी, रथ, वाहन आदि जो कुछ लगाते वह हार जाते। प्रजा और मंत्रियों ने बड़ी व्याकुलता के साथ राजा नल से मिलकर जुए को रोकना चाहा। आकर फाटक के सामने खड़े हो गए। उनका अभिप्राय जानकर द्वारपाल रानी दमयंती के पास गया और बोला कि आप महाराज से निवेदन कर दीजिए, आप धर्म और अर्थ के तत्वज्ञ हैं। आपकी सारी प्रजा आपका दुख सह न कर होने के कारण कार्यवश दरवाजे पर आकर खड़ी है। दमयंती स्वयं दुखी के मारे दुर्बल और अचेत हुई जा रही थी। उसने आंखों में आंसू भरकर गदगद कंठ से महाराज के सामने निवेदन किया, स्वामी, नगर की राजभक्त प्रजा और मंत्रिमंडल के लोग आपसे मिलने आए हैं और ड्योढ़ी पर खड़े हैं, आप उनसे मिल लीजिए। परंतु नल कलयुग का आवेश होने के कारण कुछ भी नहीं बोले। मंत्रिमंडल और प्रजा के लोग शोकग्रस्त होकर लौट गए। पुष्कर और नल में कई महीनों तक जुआ होता रहा तथा राजा नल बराबर हारते गए। राजा नल जुए में जो पासे फेंकते वे बराबर ही उनके प्रतिकूल पड़ते। सारा धन हाथ से निकल गया। जब दमयंती को इस बात का पता चला, उसने भृत सेना नाम की धाई के द्वारा राजा नल के सारथी वार्षण्य को बुलाया और उससे कहा कि साथी, तुम राजा के प्रेम पात्र हो। अब ये बात तुमसे छिपी नहीं है। महाराज बड़े संकट में पड़ गए हैं, इसलिए तुम घोड़ों को रथ में जोड़ लो। मेरे दोनों बच्चों को रथ में बिठाकर कुंडी नगर में ले जाओ। तुम रथ और घोड़ों को भी वहीं छोड़ दो ना। तुम्हारी इच्छा हो तो वहीं रहना, नहीं तो कहीं दूसरी जगह चले जाना। सारथी ने दमयंती की कथनानुसार मंत्रियों से सलाह करके बच्चों को कुंडीपुर में पहुंचा दिया। रथ और घोड़े भी वहीं छोड़ दिए। वहां से पैदल ही चलकर वह अयोध्या जा पहुंचा। वहां ऋतुपर्ण राजा के पास सारथी का काम करने लगा। वार्षण ने सारथी के चले जाने के बाद पुष्कर ने पासों के खेल में राजा नल का राज्य और धन लिया। उसने नल को संबोधन करके हंसते हुए कहा, अरे जुआ खेलोगे, परंतु तुम्हारे पास दाव लगाने के लिए तो कुछ है ही नहीं। यदि तुम दमयंती को दाव पर लगाने योग्य समझो तो फिर खेल लो। नल का हृदय फटने लगा। वे पुष्कर से कुछ भी नहीं बोले। उन्होंने अपने शीर से सब वस्त्र आभूषण उतार दिए, केवल एक वस्त्र पहने नगर से बाहर निकले। दमयंती ने भी केवल एक साड़ी पहनकर अपने पति का अनुगमन किया। नल के मित्र और संबंधियों को बड़ा शौक हुआ। नल और दमयंती दोनों नगर के बाहर 3 रात तक रहे। पुष्कर ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया और जो निशा नल के प्रति सहानुभूति प्रकट करेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। भय के मारे नगर के लोग अपने राजा नल का सत्कार न कर सके। राजा नल 3 दिन रात तक अपने नगर के पास केवल पानी पीकर रहे। चौथे दिन उन्हें बड़ी भूख लगी। फिर दोनों फल मूल खाकर वहां से आगे बढ़े। एक दिन राजा नल ने देखा कि बहुत से पक्षी उनके पास ही बैठे हैं। उनके पंख सोने के समान दमक रहे हैं। नल ने सोचा इनके पंख से कुछ धन मिलेगा। ऐसा सोचकर उन्हें पकड़ने के लिए नल ने उन पर अपना पहनने का वस्त्र डाल दिया। पक्षी उनका वस्त्र लेकर उड़ गए। अब नल नंगे होकर बड़ी दीनता के साथ मुंह नीचे किए खड़े हो गए। पक्षियों ने कहा, दुर्बुद्धे, तू नगर से एक वस्त्र पहनकर निकला था, उसे देखकर हमें बड़ा दुख हुआ था। ले, अब हम तेरे शरीर पर का वस्त्र लिए जा रहे हैं। हम पक्षी नहीं, जुए के पासे हैं। नल ने दमयंती से पासों की बात कह दी। इसके बाद नल ने कहा, प्रिय, तुम देख रही हो यहाँ बहुत से मार्ग हैं। एक अवंती की ओर जाता है, दूसरा ऋषवान पर्वत पर होकर दक्षिण देश को। सामने विंध्याचल पर्वत है। ये पयोष्णी नदी समुद्र में मिलती है। ये महर्षियों के आश्रय हैं। सामने का रास्ता विदर्भ देश को जाता है। ये कौशल देश का मार्ग है। इस पर राजा नल दुख और शोक से भरकर बड़ी सावधानी के साथ दमयंती को भिन्न भिन्न मार्ग और आश्रम बतलाने लगे। दमयंती की आंखें आंसू से भर गई। वह गदगद स्वर से कहने लगी, स्वामी, आप क्या सोच रहे हैं? मेरा
मेरा शरीर फट रहा है, कलेजे में कांटे गड़ रहे हैं। आपका राज्य गया, धन गया, सिर पर वस्त्र नहीं रहा, थके मांदे तथा भूख प्यासे हैं। क्या मैं आपको इस निर्जन वन में छोड़कर अकेली कहीं जा सकती हूँ? मैं आपके साथ रहकर आपके दुख दूर करूंगी। दुख के अवसरों पर आप पत्नी पुरुष के लिए औषध है, वह धैर्य देकर पति के दुख को कम करती है। ये बात वैद्य भी स्वीकार करते हैं। नल ने कहा, प्रिय तुम्हारा कहना कर ठीक है, पत्नी मित्र है, पत्नी औषध, परंतु मैं तो तुम्हारा त्याग करना नहीं चाहता। तुम ऐसा संदेह क्यों कर रही हो? दमयंती बोली, आप मुझे छोड़ना नहीं चाहते, परंतु विदर्भ देश का मार्ग क्यों बतला रहे हैं? मुझे निश्चय ही मेरा त्याग नहीं कर सकते, फिर भी इस समय आपका मन उल्टा हो गया है, इसलिए ऐसी शंका करती हूँ कि आपके मार्ग बताने से मेरा मन दुखता है। यदि आप मुझ पर मेरे पिता या किसी संबंधी के घर भेजना चाहते हैं तो ठीक है, हम दोनों साथ साथ चलें, मेरा पिता आपका सत्कार करेंगे, आप वहीं सुख से रहिएगा। नल ने कहा, प्रिय तुम्हारे पिता राजा है और मैं भी कभी राजा था, इस समय मैं संकट में पड़कर उनके पास नहीं जाऊंगा। राजा नल दमयंती को समझाने लगे। तदंतर दोनों एक ही वस्त्र से सिर ढक वन में इधर उधर घूमते रहे। भूख प्यास से व्याकुल होकर दोनों एक धर्मशाला में आए और ठहर गए। नल का दमयंती को त्यागना, दमयंती को संकट से बचते हुए दिव्य ऋषियों के दर्शन, राजा सुबाहु के महल में निवास। बृहदशर जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उस समय राजा नल के सिर पर वस्त्र नहीं था और तो क्या धरती पर बिछाने के लिए एक चटाई भी नहीं थी। शरीर धूल से लथपथ हो रहा था। भूख प्यास की पीड़ा अलग ही थी। राजा नल जमीन पर ही सो गए। दमयंती के जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आई थी। वह सुकुमारी भी वही सो गई। दमयंती के सो जाने पर राजा नल की नींद टूटी। सच्ची बात तो ये थी कि वे दुख और शोक की अधिकता के कारण सुख की नींद सो भी नहीं सकते थे। आंख खुलने पर उनके सामने राज्य के छिन जाने, सगे संबंधियों के छूटने और पक्षियों के वस्त्र लेकर उड़ जाने के दृश्य एक एक करके आने लगे। वे सोचने लगी, दमयंती मुझ पर बड़ा प्रेम करती है, प्रेम के कारण ही वह इतना दुख भोग रही है। यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊंगा तो अपने पिता के घर चली जाएगी। मेरे साथ तो इसे दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊं तो संभव है इसे सुख भी मिल जाए। अंत में राजा नल ने यही निश्चय किया कि दमयंती को छोड़कर चले जाने में ही भला है। दमयंती सच्ची पतिव्रता है, क्योंकि उसके सतीत्व को भंग नहीं कर सकता। इस प्रकार त्यागने का निश्चय करके उसने सतीत्व की ओर से निश्चिंत होकर राजा नल ने यह विचार किया, मैं नंगा हूँ और दमयंती के सिर पर केवल एक ही वस्त्र है, फिर भी इसके वस्त्रों में आधा फाड़ लेना ही श्रेयस्कर है। परंतु फाड़े कैसे, ये तो जग जाएगी। वे धर्मशाला में इधर उधर घूमने लगे। उनकी दृष्टि एक बिना म्यान की तलवार पर पड़ गई। राजा नल ने उसे उठा लिया और धीरे से दमयंती का आधा वस्त्र फाड़कर अपना शरीर ढक लिया। दमयंती नींद में थी। राजा नल उसे छोड़कर निकल पड़े। थोड़ी देर बाद जब उनका हृदय शांत हुआ तब वे फिर धर्मशाला में लौट आए और दमयंती को देखकर रोने लगे। वे सोचने लगे कि अब तक मेरी प्राण प्रिय अंतःपुर के पर्दे में रहती थी, इसे कोई छू नहीं सकता था। आज ये अनाथ के समान आधा वस्त्र पहने धूल में सो रही है। ये मेरे बिना दुखी होकर वन में कैसे फिरेगी? प्रिय, तू धर्मात्मा है, इसलिए आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार और पवन देवता तेरी रक्षा करें। उस समय राजा नल का हृदय दुख के मारे टुकड़े टुकड़े हुआ जा रहा था। वे झूले की तरह बार बार धर्मशाला से बाहर निकलते फिर लौट आते। शरीर में कलयुग का प्रवेश होने के कारण उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी, इसलिए अंततः वे अपनी प्राण प्रिय पत्नी को वन में अकेली छोड़कर वहां से चले गए। जब दमयंती की नींद टूटी तब उसने देखा कि राजा नल वहां नहीं है। वे आशंका से भरकर पुकारने लगी कि महाराज, स्वामी, आप कहाँ गए? मेरे सरसव, आप कहाँ हैं? मैं अकेली डर रही हूँ, आप कहाँ गए? बस अब अधिक हंसी ना कीजिए मेरे कठोर स्वामी, मुझे क्यों डरा रहे हैं? शीघ्र दर्शन दीजिए, मैं आपको देख रही हूँ। लो ये देख लिया, लताओं की आड़ में छिपकर चुप क्यों हो रहे हो? मैं दुख में पड़कर इतना विलाप कर रही हूँ कि आप मेरे पास आकर धैर्य भी नहीं देते। स्वामी, मुझे अपना या और किसी का शौक नहीं है, मुझे केवल इतनी ही चिंता है कि आप इस घोर जंगल में अकेले कैसे रहेंगे। हाँ नाथ, निर्मल चित्त वाले आपकी जिस पुरुष ने ये दशा की है वह आपसे भी अधिक दुर्दशा को प्राप्त होकर निरंतर दुखी जीवन बितावे। दमयंती इस प्रकार विलाप करती इधर उधर दौड़ने लगी। वह उन्मत्त सी होकर इधर उधर घूमती एक अजगर के पास जा पहुंची। शोकग्रस्त होने के कारण उसे इस बात का भी पता नहीं चला कि अजगर दमयंती को निगलने लगा है। उस समय भी दमयंती के चित्त में अपनी नहीं राजा नल की ही चिंता थी। वे अकेले कैसे रहेंगे? वह पुकारने लगी, स्वामी, मुझे अनाथ की भांति ये अजगर निकल रहा है, आप मुझे छुड़ाने के लिए क्यों नहीं दौड़ पड़ते? दमयंती की आवाज़ एक व्याघ्र के कान में पड़ी। वह उधर ही घूम रहा था और वहां दौड़ कर आया। ये देखकर कि दमयंती को अजगर निकल रहा है, अपने तेज शास्त्र के अजगर का मुंह चीर डाला। उसने दमयंती को छुड़ाकर नहलाया, आश्वासन देकर भोजन कराया। दमयंती कुछ शांत हुई। व्याध ने पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? किस
कष्ट में पड़कर किस उद्देश्य से यहाँ आई हो। दमयंती ने व्याध से अपनी कष्ट कहानी कही। दमयंती की सुंदरता, बोलचाल और मनोहरता देखकर व्याध काम मोहित हो गया। वह मीठी मीठी बात करके दमयंती को अपने वश में करने की चेष्टा करने लगा। दमयंती दूर आत्मा व्याध के मन का भाव जानकर क्रोध के आवेश से प्रज्वलित होगी। दमयंती ने व्याध के बलात्कार की चेष्टा को बहुत रोकना चाहा, परंतु जब वह किसी प्रकार ना माना तब उसने शाप दे दिया, यदि मैंने निषद नरेश राजा नल को छोड़कर और किसी पुरुष को मन से चिंतन नहीं किया तो पापी शूद्र व्याध मरकर जमीन पर गिर पड़े। दमयंती के मुंह से ऐसी बात निकलते ही व्याध के प्राण पखेरु उड़ गए। वह जले हुए ठूंठे की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा। व्याध के मर जाने पर दमयंती राजा नल को ढूंढती एक निर्जन और भयंकर वन में जा पहुंची। बहुत से पर्वत, नदी, नद, जंगल, हिस्र, पशु, पक्षी, पिशाच आदि को देखती हुई विरह के उन्माद में उसने राजा नल का पता पूछती वह उत्तर की ओर बढ़ने लगी। 3 दिन 3 रात बीत जाने के बाद दमयंती ने देखा कि सामने एक बड़ा सुंदर तपोवन है। उस आश्रम में वशिष्ठ, भृगु और अत्रि के समान मितभोजी, संयमी, पवित्र, जितेंद्र और तपस्वी ऋषि निवास कर रहे हैं। वे वृक्षों की छाल अथवा मृगछाला धारण किए हुए थे। दमयंती को कुछ धैर्य मिला। उसने आश्रम में जाकर बड़ी नम्रता के साथ तपस्वी ऋषियों को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। ऋषियों ने स्वागत है कहकर दमयंती का सत्कार किया और बोले, बैठ जाओ, हम तुम्हारा क्या काम करें। दमयंती ने भद्र महिला के समान पूछा, आपकी तपस्या, अग्नि, धर्म और पशु पक्षी तो सकुशल है ना? आपके धर्म आश्रम में कोई विधंत नहीं पड़ता? ऋषियों ने कहा, कल्याणी, हम तो सब प्रकार से सकुशल हैं। तुम कौन हो? किस उद्देश्य से यहाँ आई हो? हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। क्या तुम वन, पर्वत, नदी की अधिष्ठात्र देवता हो? दमयंती ने कहा, महात्माओं, मैं कोई देवी देवता नहीं, एक मनुष्य स्त्री हूँ। मैं विधर्म नरेश राजा भीमक की पुत्री हूँ। बुद्धिमान, यशस्वी, वीर विजयी निषद नरेश महाराज नल मेरे पति हैं। कपट दूत के विशेषज्ञ एवं दूर आत्मा पुरुषों ने मेरे धर्मात्मा पति को जुआ खेलने के लिए उत्साहित करके उनका राज्य और धन ले लिया है। मैं उन्हीं की पत्नी दमयंती हूँ। संयोगवश में मुझसे बिछड़ गए हैं। मैं उन्हीं रण बांकुरे, शस्त्र विद्या कुशल एवं महात्मा पति देव को ढूंढने के लिए वन वन भटक रही हूँ। मैं यदि उन्हें शीघ्र ही नहीं देख पाऊंगी तो जीवित नहीं रह सकूंगी। उनके बिना मेरा जन्म निष्फल है। वियोग के दुख को मैं कब तक सह सकूंगी? तपस्वियों ने कहा, कल्याणी, हम अपनी तपस्वी दृष्टि से देख रहे हैं कि तुम्हें आगे बहुत सुख मिलेगा। थोड़े ही दिनों में राजा नल का दर्शन होगा। धर्मात्मा निषद नरेश थोड़े ही दिनों में समस्त दुखों से छूटकर संपत्तिशाली निषद देश पर राज्य करेंगे। उनके शत्रु भयभीत होंगे, मित्र सुखी होंगे, कुटुंबी अपने बीच में आकर आनंदित होंगे। इस प्रकार कहकर वे सब तपस्वी अपने आश्रम के साथ अंतर ध्यान हो गए। ये आश्चर्य की घटना देखकर दमयंती विस्मित हो गई। वह सोचने लगी, हो, मैंने ये स्वप्न देखा है क्या? ये कैसी घटना होगी? वे तपस्वी आश्रम, पवित्र सलीला नदी, फल फूलों से लदे हरे भरे वृक्ष कहाँ गए? दमयंती फिर उदास होगी, उसका मुख मुरझा गया। वहां से चलकर विलाप करते दमयंती एक अशोक वृक्ष के पास पहुंची। उसकी आंखों से झरझर आंसू झर रहे थे। उसने अशोक वृक्ष से गदगद स्वर में कहा, शोक रहित अशोक, तू मेरा शोक मिटा दे। क्या यही तूने राजा नल को शोक रहित देखा है? अशोक, तुम अपने शोक नाशक नाम को सार्थक कर। दमयंती ने अशोक की प्रदक्षिणा की और वे आगे बढ़ी। भयंकर वन में अनेकों वृक्ष, गुफा, पर्वतों के शिखर, नदियों के आसपास अपने पति देव को ढूंढती हुई दमयंती बहुत दूर निकल गई। वहां उसने देखा कि बहुत से हाथी, घोड़ों और रथों के साथ व्यापारियों का एक झुंड आगे बढ़ रहा है। व्यापारियों के प्रधान से बातचीत करके और ये जानकर कि व्यापारी राजा सुबाहु के राज्य चेदी देश में जा रहे हैं, दमयंती उनके साथ होगी। उनके मन में अपने पति के दर्शन की लालसा बढ़ती ही जा रही थी। कई दिनों तक चलने के बाद वे व्यापारी एक भयंकर वन में पहुंचे। वहां एक बड़ा ही सुंदर सरोवर था। लंबी यात्रा करने के कारण सब लोग थक गए थे, इसलिए उन लोगों ने वही पड़ाव डाल दिया। दैव व्यापारियों के प्रतिकूलता, रात के समय जंगली हाथी व्यापारियों के हाथियों पर टूट पड़े और उनकी भगदड़ में सबके सब व्यापारी नष्ट भ्रष्ट हो गए। कोलाहल सुनकर दमयंती की नींद टूटी। वह इस महासंहार का दृश्य देखकर बावली सी हो गई। उसने कभी ऐसी घटना नहीं देखी थी। वह डरकर वहां से भाग निकली जहां कुछ बचे हुए मनुष्य खड़े थे। वहां जा पहुंची। तदंतर दमयंती उन वेद पाठी और सेमी ब्राह्मणों के साथ जो उस महासंहार से बच गए थे, शरीर पर आधा वस्त्र धारण किए चलने लगी और सायंकाल के समय चेदी नरेश राजा सुबाहु की राजधानी में जा पहुंची। जिस समय दमयंती राजधानी के राजपथ पर चल रही थी, नागरिकों ने यही समझा ये कोई बावली स्त्री है। छोटे छोटे बच्चे उसके पीछे लग गए। दमयंती राजमहल के पास जा पहुंची। उस समय राजमाता राजमहल की खिड़की में बैठी हुई थी। उन्होंने बच्चियों से गिरी दमयंती को देखकर धाई से कहा, देख तो ये स्त्री बड़ी दुखिया मालूम पड़ती है, अपने लिए कोई आश्रय ढूंढ रही है। बच्चे इसे दुख दे रहे हैं, तू जा इसे मेरे पास ले आ। ये सुंदरी तो इतनी है मानो मेरी महल की भी दमका देगी। धाई ने
आज्ञा पालन किया। दमयंती राजमहल में आ गई। राजमाता ने दमयंती का सुंदर शरीर देखकर पूछा, देखने में तो तुम दुखिया जान पड़ी हो, तो भी तुम्हारा शरीर इतना तेजस्वी कैसे है? बताओ तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो? असहाय अवस्था में किसी से डरती क्यों नहीं हो? दमयंती ने कहा, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। मैं हूँ तो कुलीन परंतु दासी का काम करती हूँ। अंतःपुर में रह चुकी हूँ, मैं कहीं भी रह जाती हूँ, फल मूल खाकर दिन बिता देती हूँ। मेरे पतिदेव बहुत गुणी हैं, मुझसे प्रेम भी बहुत करते हैं। मेरे अभाग्य की बात है, बिना मेरे किसी अपराध के ही रात के समय मुझे सोती छोड़कर ना जाने कहाँ चले गए। मैं रात दिन अपने प्राण पति को ढूंढती उनके वियोग में जलती रहती हूँ। इतना कहते कहते दमयंती की आंखों में आंसू उमड़ आए। वह रोने लगी। दमयंती के दुख भरे विलाप से राजमाता का भी जी भर आया। वे कहने लगी, कल्याणी, मेरा तुम पर स्वाभाविक ही प्रेम हो रहा है। तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हारे पति को ढूंढने का प्रबंध करूंगी। जब वे आवे तब तुम उनसे यहीं मिलना। दमयंती ने कहा, माता जी, मैं एक शर्त पर आपके घर रह सकती हूँ। मैं कभी जूठा नहीं खाऊंगी, किसी के पैर नहीं धोऊंगी और पर पुरुष के साथ किसी प्रकार की बातचीत नहीं करूंगी। यदि कोई पुरुष मुझसे जो चेष्टा करे तो उसे दंड देना होगा। बार बार ऐसा करने पर उसे प्राणांत दंड भी देना होगा। मैं अपने पति को ढूंढने के लिए ब्राह्मणों से बातचीत करती रहूंगी। यदि आप मेरी ये शर्त स्वीकार करें तब तो मैं रह सकती हूँ, अन्यथा नहीं। राजमाता दमयंती के ननियों का बहुत सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, ऐसा ही होगा। तदंतर उन्होंने अपनी पुत्री सुनंदा को बुलाया और कहा कि बेटी देखो, इस दासी को देवी समझना। ये अवस्था में तुम्हारे बराबर के, इसलिए इसे सखी के समान राजमहल में रखो और प्रसन्नता के साथ इसे मनोरंजन करती रहो। सुनंदा प्रसन्नता के साथ दमयंती को अपने महल में ले गई। दमयंती अपनी इच्छा अनुसार नियमों का पालन करती हुई महल में रहने लगी। नल का रूप बदलना, ऋतुपर्ण के यहाँ सारथी होना, भीमक के द्वारा नल दमयंती की खोज और दमयंती का मिलना। बृहदशव जी ने कहा, युधिष्ठिर, जिस समय राजा नल दमयंती को सोती छोड़कर आगे बढ़े उस समय वन में दावा अग्नि लग रही थी। नल कुछ ठिठक गए, उसके कानों में आवाज आई, राजा नल, शीघ्र दौड़ो, मुझे बचाओ। नल ने कहा, डरो मत। वे दौड़कर दावा नल में घुस गए और देखा कि नागराज करकोटक कुंडली बांधकर पड़ा हुआ है। उसने हाथ जोड़कर नल से कहा, राजन, मैं करकोटक नाम का सर्प हूँ। मैंने तेजस्वी ऋषि नारद को धोखा दिया था। उन्होंने शाप दे दिया कि जब तक राजा नल तुम्हें ना उठावे तब तक यहीं पड़ा रहे। उनके उठने पर तू शाप से छूट जाएगा। उनके शाप के कारण मैं यहाँ एक पग भी हट बढ़ नहीं सकता। तुम शाप से मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हें हित की बात बताऊंगा, तुम्हारा मित्र बन जाऊंगा। मेरे भार से डरो मत, मैं अभी हल्का हो जाता हूँ। वह अंगूठे के बराबर हो गया। नल उसे उठाकर दावा नल से बाहर ले आए। करकोटक ने कहा, राजन, तुम अभी मुझे पृथ्वी पर ना डालो, कुछ पगों तक गिनती करते हो चलो। राजा नल ने ज्यों ही पृथ्वी पर 10वां पग डाला और कहा, 10। ज्यों ही करकोटक नाग ने उन्हें डस लिया। उसका नाम था कि जब कोई 10 अर्थात 10 कहता तभी वह डसता, अन्यथा नहीं। करकोटक के डस से नल का पहला रूप बदल गया और करकोटक अपने रूप में हो गया। आश्चर्यचकित नल ने उसने कहा, राजन, तुम्हें कोई पहचान न सके इसलिए मैंने तुम्हारा रूप बदल दिया है। कलयुग ने तुम्हें बहुत दुख दिया है, अब मेरे विष से तुम्हारे शरीर में बहुत दुखी रहेगा। तुमने मेरी रक्षा की, अब तुम्हें हिंसक पशु पक्षी शत्रु और ब्रह्मवेताओं से कोई भय नहीं रहेगा। अब तुम पर किसी का भी विष का प्रभाव नहीं होगा। युद्ध में सर्वदा तुम्हारी जीत होगी। अब तुम अपना नाम बाहुक रख लो और धूत कुशल अथवा ऋतुपर्ण की नगरी अयोध्या में जाओ। तुम उन्हें घोड़ों की विद्या बतलाना, वे तुम्हें जुए के रहस्य बतला देंगे। तुम्हारे मित्र भी बन जाएंगे। जुए का रहस्य जान लेने पर तुम्हारी पत्नी, पुत्री, पुत्र, राज्य सब कुछ मिल जाएगा। जब तुम अपने महल रूप को धारण करना चाहो तब मेरा स्मरण करना, मेरे दिए हुए वस्त्र धारण कर लेना। यह कहकर करकोटक के 2 वस्त्र दिए और वहीं अंतर ध्यान हो गया। राजा नल वहां से चलकर 10वें दिन राजा ऋतुपर्ण की राजधानी अयोध्या में पहुंच गए। उन्होंने वहां राज दरबार में निवेदन किया, मेरा नाम बाहुक है। मैं घोड़ों को हाँकने तथा उन्हें तरह तरह की चालें सिखाने का काम करता हूँ। घोड़ों को विद्या में मेरे जैसा निपुण इस समय पृथ्वी पर और कोई नहीं है। अर्थ संबंधी तथा अन्य अन्य गंभीर समस्याओं पर मैं अच्छी सम्मति देता हूँ और रसोई बनाने में मैं बहुत ही चतुर हूँ एवं हस्त कौशल के सभी काम तथा दूसरे भी कठिन कामों को मैं करने की चेष्टा करूँगा। आप मेरी आजीविका निश्चित करके मुझे रख लीजिए। ऋतुपर्ण ने कहा, बाहुक, तुम भले आए, तुम्हारे जिम्मे ये सभी काम रहेंगे, परंतु मैं शीघ्रगामी सवारी का विशेष पसंद करता हूँ। इसलिए तुम ऐसा उद्योग करो कि मेरे घोड़ों की चाल तेज हो जाए। मैं तुम्हें अश्वशाला का अध्यक्ष बनाता हूँ। तुम्हें हर महीने सोने की 10,000 मोहरें मिला करेंगी। इसके अतिरिक्त नल का पुराना साथी और जीवल हमेशा तुम्हारे पास उपस्थित रहेंगे। तुम आनंद से मेरे दरबार में रहो। राजा ऋतुपर्ण से सत्कार पाकर राजा नल बाहुक के रूप में वार्षण्य और जीवल के साथ अयोध्या में रहने लगे। राजा नल प्रतिदिन रात को दमयंती का स्मरण करके कहा करते, हाय हाय तपस्विनी दमयंती, भूख प्यास से घबराकर थकी मांदी उस मूर्ख का स्मरण करती होगी, ना जाने कहाँ सोती होगी, भला वे अपने जीवन निर्वाह के लिए किसके पास जाती होगी। इस
प्रकार वे अनेकों बातें सोचते और इस प्रकार ऋतुपर्ण के पास रहते कि उनकी कोई पहचान न सके। जब विदर्भ नरेश भीमक को ये समाचार मिला कि मेरे दामाद नल राज्यच्युत होकर मेरी पुत्री के साथ वन में चले गए हैं, तब उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया, उन्हें बहुत सा धन देकर कहा कि आप लोग पृथ्वी पर सर्वत्र जा जाकर नल दमयंती का पता लगाइए, उन्हें ढूंढ लाइए। जो ब्राह्मण ये काम पूरा कर लेगा उसे 1 सहस्त्र गौएं और जागीर दी जाएगी। यदि आप लोग उन्हें ना ला सके, केवल पता ही लगा लावें, तो भी 10,000 गौएं दी जाएंगी। ब्राह्मण लोग बड़ी प्रसन्नता से नल दमयंती का पता लगाने के लिए निकल पड़े। सुदेव नामक ब्राह्मण नल दमयंती का पता लगाने के लिए चेदी नरेश की राजधानी में गया। उसने एक दिन राजमहल में दमयंती को देख लिया। उस समय राजा के महल में पुण्यवाचन हो रहा था। दमयंती सुनंदा एक साथ बैठकर वह मंगल कृत्य देख रही थी। सुदेव ब्राह्मण ने दमयंती को देखकर सोचा कि वास्तव में यही भीमक नंदिनी है। मैंने इसका जैसा रूप पहले देखा था वैसा ही अब भी देख रहा हूँ। बड़ा अच्छा हुआ, इसे देख लेने से मेरी यात्रा सफल होगी। सुदेव दमयंती के पास गया और बोला, विधर्म नंदिनी, मैं तुम्हारे भाई का मित्र सुदेव ब्राह्मण हूँ। राजा भीमक की आज्ञा से तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे माता पिता और भाई सानंद हैं। तुम्हारे दोनों बच्चे भी विदर्भ देश में सकुशल हैं। तुम्हारे विछोह से सभी कुटुंबी प्राणहीन से हो रहे हैं। तुम्हें ढूंढने के लिए सैकड़ों ब्राह्मण पृथ्वी पर घूम रहे हैं। दमयंती ने ब्राह्मण को पहचान लिया। पूछते ही रो पड़ी। सुनंदा दमयंती की बात करते करते देखकर घबरा गई। उसने अपनी माता के पास जाकर सब हाल कहा। राजमाता तुरंत अंतःपुर से बाहर निकल आई। ब्राह्मण के पास जाकर पूछने लगी, महाराज ये किसकी पत्नी है, किसकी पुत्री है, अपने घर वालों से कैसे बिछड़ गई है, तुमने इसे पहचाना कैसे? सुदेव ने नल दमयंती का पूरा चरित्र सुनाया और कहा कि जैसे राख में दबी हुई आग गर्मी से जान ली जाती है, वैसे इस देवी के सुंदर रूप ललाट से मैंने इसे पहचान लिया। सुनंदा ने अपने हाथों से दमयंती का ललाट धो दिया, जिससे उसकी बाहों के बीच का लाल चिन्ह चंद्रमा के समान प्रकट हो गया। ललाट का वह तिल देखकर सुनंदा और राजमाता दोनों ही रो पड़ी। उन्होंने 2 घड़ी तक दमयंती को अपनी छाती से सटाए रखा। राजमाता ने कहा, दमयंती, मैंने इस तिल से पहचान लिया तुम मेरी बहन की पुत्री हो। तुम्हारी माता मेरी सगी बहन है। हम दोनों दर्शान देश के राजा सुदामा की पुत्री हैं। तुम्हारा जन्म मेरे पिता के घर ही हुआ था। उस समय मैंने तुम्हें देखा था। जैसे तुम्हारे पिता का घर तुम्हारा है, वैसा ही ये घर भी तुम्हारा है। ये संपत्ति जैसे मेरी है, वैसे ही तुम्हारी भी। दमयंती बहुत परेशानी, उसने अपनी मौसी को प्रणाम करके कहा, माँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं तो क्या हुआ? मैं रही हूँ यहाँ लड़की ही की तरह। तुमने मेरी अभिलाषाएं पूर्ण की हैं तथा मेरी रक्षा की है, इससे मुझे संदेह नहीं। मैं अब यहाँ और भी सुख से रहूंगी, परंतु मैं बहुत दिनों से घूम रही हूँ। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे पिताजी के घर हैं। वे अपने पिता के वियोग से दुखी रहती होंगी। ना जानिए उनकी क्या दशा होगी। आप यदि मेरा हित करना चाहते, मुझे विदर्भ देश में भेजकर मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। राजमाता बहुत परेशानी। उन्होंने अपने पुत्र से कहकर पालकी मंगवाए, भोजन, वस्त्र और बहुत सी वस्त्र देकर एक बड़ी सेना के संरक्षण में दमयंती को विदा कर दिया। विदर्भ देश में दमयंती का बड़ा सत्कार हुआ। दमयंती अपने भाई, बच्चे, माता पिता और सखियों से मिली। उसने देवता और ब्राह्मणों की पूजा की। राजा भीमक को अपनी पुत्री के मिल जाने से बड़ी प्रसन्नता आई। उन्हें सुदेव नामक ब्राह्मण को 1000 गौएं, गाम तथा धन देकर संतुष्ट किया। नल की खोज, ऋतुपर्ण की विदर्भ यात्रा, कलयुग का उतरना। बृहदशव जी कहते हैं, युधिष्ठिर अपने पिता के घर एक दिन विश्राम करके दमयंती ने अपनी माता से कहा कि माता जी, मैं आपसे सत्य कहती हूँ, यदि आप मुझे जीवित रखना चाहते हैं तो मेरे पति देव को ढूंढवाने का उद्योग कीजिए। रानी ने बहुत दुखी होकर अपने पति राजा भीमक से कहा कि स्वामी दमयंती अपने पति के लिए बहुत व्याकुल है। उसने संकोच छोड़कर मुझसे कहा कि उन्हें ढूंढवाने का उद्योग करना चाहिए। राजा ने अपने आश्रित ब्राह्मणों को बुलवाया और नल को ढूंढने के लिए उन्हें नियुक्त कर दिया। ब्राह्मणों ने दमयंती के पास जाकर कहा कि अब हम राजा नल का पता लगाने के लिए जा रहे हैं। दमयंती ने ब्राह्मणों से कहा कि आप लोग जिस राज्य में जाएं, वहां मनुष्यों की भीड़ में ये बात कहें, मेरे प्यारे छलिया, तुम मेरी साड़ी में से आधी फाड़ कर तथा मुझ दासी को वन में सोती छोड़कर कहाँ चले गए? तुम्हारी वह दासी अब भी उसी अवस्था में आधी साड़ी पहने तुम्हारे आने की बाट जो हो रही है और तुम्हारे वियोग के दुख से दुखी हो रही है। उनके सामने मेरी दशा का वर्णन कीजिएगा और ऐसी बात कहिएगा जिससे वे प्रसन्न हो, मुझ पर कृपा करें। मेरी बात कहने पर यदि आप लोगों को कोई उत्तर दे तो वह कौन है, कहाँ रहता है, इन बातों का पता लगा लीजिएगा। इसका उत्तर याद रख के मुझे सुनाइएगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आप लोग ये बात मेरी आज्ञा से कह रहे हैं, ये उसे मालूम ना होने पावे। ब्राह्मणगण दमयंती के निर्देश अनुसार राजा नल को ढूंढने के लिए निकल पड़े। बहुत दिनों तक ढूंढने खोजने के बाद परनद नामक ब्राह्मण ने महल में आकर दमयंती से कहा
राजकुमारी, मैं आपके निर्देशानुसार निश्चित निश्चय नल का पता लगाता हुआ अयोध्या जा पहुंचा। वहां मैं राजा ऋतुपर्ण के पास जाकर भरी सभा में तुम्हारी बात दोहराई, परंतु वहां किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। जब मैं चलने लगा तब उसके बाहुक नामक सारथी ने मुझे एकांत में बुलाकर कुछ कहा। देवी, वह सारथी राजा ऋतुपर्ण के घोड़ों की शिक्षा देता है, स्वादिष्ट भोजन बनाता है, परंतु उसके हाथ छोटे और शरीर कुरूप है। उसने लंबी सांस लेकर रोते हुए कहा कि कुलीन स्त्रियां घोर कष्ट पाने पर भी अपने शील की रक्षा करती हैं और अपने सतीत्व के बल पर स्वर्ग जीत लेती हैं। कभी उनका पति उन्हें त्याग भी दे तो वे क्रोध नहीं करती, अपने सदाचार की रक्षा करती हैं। त्यागने वाला पुरुष विपत्ति में पड़ने के कारण दुखी और अचेत हो रहा था, इसलिए उस पर क्रोध करना उचित नहीं है। माना कि पति ने अपनी पत्नी का योग्य सत्कार नहीं किया, परंतु वे उस समय राज्य लक्ष्मी से क्षुधातुर, दुखी और दुर्दशाग्रस्त था। ऐसी अवस्था में उस पर क्रोध करना उचित नहीं है। जब वह अपनी प्राण रक्षा के लिए जीविका चाह रहा था तब पक्षी उसका वस्त्र लेकर उड़ गए। उसके हृदय की पीड़ा असह्य थी। राजकुमारी, बाहुक की ये बात सुनकर मैं तुम्हें सुनाने के लिए आया हूँ। तुम जैसा उचित समझो करो, चाहो तो महाराज से भी कह दो। ब्राह्मण की बात सुनकर दमयंती की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी माँ से एकांत में कहा, माता जी, आप ये बात पिताजी से ना कहें। मैं सुदेव ब्राह्मण को इस काम में नियुक्त करती हूँ। जिस सुदेव ने मुझे शुभ मुहूर्त में यहाँ पहुँचाया था, वैसे ही वह शुभ शकुन देकर अयोध्या जाए और मेरे पति देव को लाने की युक्ति करे। इसके बाद दमयंती ने प्रणद का सत्कार करके उसे विदा किया और सुदेव को बुलाया। दमयंती ने सुदेव से कहा, ब्राह्मण देवता, आप शीघ्र से शीघ्र अयोध्या नगरी में जाकर ऋतुपर्ण से ये बात कहिए कि भीमक पुत्री दमयंती फिर से स्वयंवर में स्वेच्छा अनुसार प्रतिवरण करना चाहती है। बड़े बड़े राजा और राजकुमार जा रहे हैं। स्वयंवर की तिथि कल ही है, इसलिए यदि आप पहुंच चुके तो वहां जाइए। नल के जीने अथवा मरने का किसी को पता नहीं, इसलिए वह कल सूर्योदय के समय दूसरा पति वरण करेगी। दमयंती की बात सुनकर सुदेव अयोध्या गए। उन्होंने राजा ऋतुपर्ण से सब बातें कह दी। राजा ऋतुपर्ण ने सुदेव ब्राह्मण की बात सुनकर बाहुक को बुलाया और मधुर वाणी से समझाकर कहा, बाहुक, कल दमयंती का स्वयंवर है। मैं एक ही दिन में विदर्भ देश में पहुंचना चाहता हूँ, परंतु यदि तुम इतनी जल्दी वहाँ पहुँच जाना संभव समझो तो भी मैं वहाँ जाऊँगा। ऋतुपर्ण की बात सुनकर नल का कलेजा फटने लगा। उन्होंने अपने मन में सोचा कि दमयंती ने दुख से अचेत होकर ही ऐसा कहा होगा। संभव है वे ऐसा करना चाहती है, परंतु नहीं, उसने मेरी प्राप्ति के लिए ये युक्ति की होगी। वह पतिव्रता, तपस्विनी और दीन है। मैंने दुर्बुद्धिवश उसे त्याग कर बड़ी क्रूरता की। अपराध मेरा ही है। वह कभी ऐसा नहीं कर सकती। अस्तु, सत्य क्या है असत्य क्या है ये बात तो वहाँ जाने पर ही मालूम होगी, परंतु ऋतुपर्ण की इच्छा पूरी करने में मेरा भी स्वार्थ है। बाहुक ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपके कथन अनुसार काम करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। बाहुक अश्वशाला में जाकर श्रेष्ठ घोड़ों की परीक्षा करने लगा। नल ने अच्छी जाति के 4 शीघ्रगामी घोड़े रथ में जोत लिए। राजा ऋतुपर्ण रथ पर सवार हो गए। जैसे आकाशचारी पक्षी आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही बाहुक का रथ थोड़े समय में नदी, पर्वत और वनों को लांघने लगा। एक स्थान पर राजा ऋतुपर्ण का दुपट्टा नीचे गिर गया। उन्होंने भाव से कहा, रथ रोको, मैं वार्षण्य से उसे उठवा मंगवाऊं। नल ने कहा, आपका वस्त्र गिरा तो अभी है, परंतु अब वहाँ से 1 योजन आगे निकल आए हैं, अब वह नहीं उठाया जा सकता। जिस समय ये बात हो रही थी उस समय वह रथ एक वन में चल रहा था। ऋतुपर्ण ने कहा, बहु, तुम मेरी गणित विद्या की चतुराई देखो। सामने के वृक्ष में जितने पत्ते और फल दिख रहे हैं, उनकी अपेक्षा भूमि पर गिरे हुए फल और पत्ते 101 गुना अधिक हैं। इस वृक्ष की दोनों शाखाएं और टहनियों पर 5 करोड़ पत्ते हैं, 2095 फल हैं। तुम्हारी इच्छा हो तो गिन लो। बाहुक ने रथ खड़ा कर दिया और कहा कि मैं ऐसे बहेड़े के वृक्ष को काटकर इनके फलों और पत्तों को ठीक ठीक गिनकर निश्चय करूंगा। बाहुक ने वैसा ही किया। फल और पत्ते ठीक उतने ही हुए जितने राजा ने बतलाए थे। नल आश्चर्यचकित हो गए। बाहुक ने कहा, आपकी विद्या अद्भुत है, आप अपनी विद्या बतला दिए। ऋतुपर्ण ने कहा, गणित विद्या की ही तरह मैं पासों का वशीकरण विद्या में ऐसा ही निपुण हूँ। बाहुक ने कहा कि आप मुझे ये विद्या सिखा दे तो मैं आपको घोड़ों की भी विद्या सिखा दूँ। ऋतुपर्ण को विदर्भ देश पहुँचने की बहुत जल्दी थी। अश्व विद्या सीखने का लोभ भी था, इसलिए उन्हें राजा नल के पासों की विद्या सिखा दी और कहा कि अश्व विद्या तुम मुझे पीछे सिखा देना, मैंने उसे तुम्हारे पास धरोहर छोड़ दिया। जिस समय राजा नल ने पासों की विद्या सीखी, उसी समय कलयुग के करकोटक नाग के तीखे विष को उगालता हुआ नल के शरीर से बाहर निकल गया। कलयुग के बाहर निकलने पर नल को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उसे शाप देना चाहा। कलयुग दोनों हाथ जोड़कर भय से कांपता हुआ कहने लगा, आप क्रोध शांत कीजिए, मैं आपको यशस्वी बनाऊंगा। आपने जिस समय दमयंती का त्याग किया था उसी समय उसने मुझे शाप दे दिया था। मैं बड़े दुख के साथ करकोटक नाग के विष से जलता हुआ आपके शरीर में रहता था। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी प्रार्थना सुने, मुझे शाप न दे। जो आपके पवित्र चित्र का गान करेंगे उन्हें मेरा भय नहीं होगा। राजा नल ने क्रोध शांत किया, कलयुग के भयभीत होकर बहेड़े के पेड़ में घुस गया। ये संवाद कलयुग और नल के अतिरिक्त और किसी को मालूम नहीं हुआ। वह वृक्ष ठूंठ सा हो गया।
इस प्रकार कलयुग ने राजा नल का पीछा छोड़ दिया, परंतु अभी उनका रूप नहीं बदलता था। उन्होंने अपनी रथ को जोर से हाँका और सायंकाल होते न होते विदर्भ देश में जा पहुंचे। राजा भीमक के पास समाचार भेजा गया। उन्होंने ऋतुपर्ण को अपने यहाँ बुला लिया। ऋतुपर्ण के रथ की झंकार से दिशाएं गूंज उठी। कुंडी नगर में राजा नल के वे घोड़े भी रहते थे जो उनके बच्चों को लेकर आए थे। रथ की घरघराहट से उन्होंने राजा नल को पहचान लिया और वे पूरे तौर पर प्रसन्न हो गए। दमयंती को भी वे आवाज वैसी ही जान पड़ी। दमयंती कहने लगी, इस रात की घरघराहट मेरे चित्त में उल्लास पैदा करती है। अवश्य इसको हाँकने वाले मेरे पति देव है। यदि आज वे मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं धधकती आग में कूद पड़ूंगी। मैंने कभी हंसी खेल में भी उनसे झूठी बात कही, उनका कोई उपकार किया हो, प्रतिज्ञा करके तोड़ दी हो, ऐसी याद नहीं आती। वे शक्तिशाली, क्षमावान, वीरदाता और एक पत्नीवर्ती हैं। उनके वियोग से मेरी छाती फट रही है। दमयंती महल की छत पर चढ़कर रथ का आना और उस पर से रथ सारथी का उतरना देखने लगी। दमयंती के द्वारा राजा नल की परीक्षा, पहचान, मिलन, राज्य प्राप्ति और कथा का उपसहार। बृहदीश्वर जी कहते हैं, युधिष्ठिर, विदर्भ नेश भीमक ने अयोध्यापति ऋतुपर्ण का खूब स्वागत सत्कार किया। ऋतुपर्ण को अच्छे स्थान से ठहरा दिया। उन्हें कुंडीपुर नगर में स्वयंवर का कोई चिन्ह नहीं दिखाई पड़ा। भीमक को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था। राजा ऋतुपर्ण मेरी पुत्री के स्वयंवर का निमंत्रण पाकर जहाँ आए हैं। उन्होंने कुशल मंगल के पास पूछा, आप यहाँ की सुदेशा से बता रहे हैं? ऋतुपर्ण ने स्वयंवर की कोई तैयारी न देकर निमंत्रण की बात दबा दी। मैं तो केवल आपको प्रणाम करने के लिए चला हूँ। भीमक सोचने लगा कि 100 योजन से भी अधिक दूर कोई प्रणाम करने के लिए नहीं आ सकता। अस्तु आगे चलकर ये बात खुली जाएगी। भीमक ने बड़े सत्कार के साथ आग्रह करके ऋतुपर्ण को अपने यहाँ रख लिया। बाहुक दीवार शन्य के साथ अश्वशाला में ठहरकर घोड़ों की सेवा में संलग्न हो गया। दमयंती आकुल होकर सोचने लगी, रथ की ध्वनि तो मेरे पति देव के रथ के ही समान जान पड़ती थी, परंतु उनके कहीं दर्शन नहीं हो रहे। हो ना हो वार्षण्य ने उनसे रथ विद्या सीख ली होगी, इसी कारण रथ उनका मालूम पड़ता है। संभव है ऋतुपर्ण को ये विद्या मालूम है। उसने अपनी दासी को बुलाकर कहा, हे केशनी, तू जा इस बात का पता लगा कि वह पुरुष कौन है। संभव है यही हमारे पतिदेव हूँ। मैंने ब्राह्मणों के द्वारा जो संदेश भेजा था वही उसे बतलाना। उसका उत्तर सुनकर मुझसे कहना। केशनी जाकर बाहुक से बातें की। बाहुक ने राजा के आने का कारण बताया। संक्षेप से वार्षण्य तथा अपनी अश्व विद्या भोजन बनाने की चतुरता का परिचय दिया। केशनी ने पूछा, बाहुक, राजा नल कहाँ है? क्या तुम जानती हो अथवा तुम्हारा साथी वार्षण्य जानता है? बाहुक ने कहा, केशनी, वार्षण्य राजा नल के बच्चों को यहाँ छोड़कर चला गया था। उसे उनके संबंध में कुछ भी मालूम नहीं। इस समय नल का रूप बदल गया है। वे छिपकर रहते हैं। उन्हें या तो स्वयं वे ही पहचान सकते हैं या उनकी पत्नी दमयंती, क्योंकि वे अपने गुप्त चिन्हों को दूसरों के सामने प्रकट करना नहीं चाहते। केशनी, राजा नल विपत्ति में पड़ गए थे, इसी से उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग किया। दमयंती को अपने पति पर क्रोध नहीं करना चाहिए। जिस समय वे भोजन की चिंता में थे, पक्षी उनका वस्त्र लेकर उड़ गए। उनका हृदय पीड़ा से जर्जरित था। ये ठीक है, उन्होंने अपनी पत्नी के साथ उचित व्यवहार नहीं किया। फिर भी दमयंती को उनकी दुर्अवस्था पर विचार करके क्रोध नहीं करना चाहिए। ये कहते नल का हृदय खीन हो गया, आंखों में आंसू आ गए, वे रोने लगे। केशनी ने दमयंती के पास आकर वहां की सब बातचीत और उसका रोना भी बतलाया। अब दमयंती की आशंका और भी दृढ़ होने लगी कि यही राजा नल है। उसने दासी से कहा, केशनी, तुम फिर बाहुक के पास जाओ, उसके पास बिना कुछ बोले खड़ी रहो। उसकी चेष्टाओं पर ध्यान दो। वे आग मांगे तो मत देना, जल मांगे तो देर कर देना। उसका एक एक चित्र मुझे आकर बताओ। केशनी फिर बाहुक के पास गई। वहाँ उसके देवताओं मनुष्यों के समान बहुत से चित्र देखकर लौट आई। दमयंती से कहने लगी, राजकुमारी, बाहुक ने तो जल, थल और अग्नि पर सब तरह से विजय प्राप्त कर लिया। मैंने आज तक ऐसा पुरुष ना कहीं देखा है ना सुना है। यदि कहीं नीचा द्वार आ जाता है तो वह झुकता नहीं, उसे देखकर द्वार ही ऊंचा हो जाता है। वह बिना झुके ही चला जाता है। छोटे से छोटा छेद भी उसके लिए गुफा बन जाता है। वहाँ जल के लिए जो घड़े रखे थे वे उसकी दृष्टि पड़ते ही जल से भर गए। उसने फूस का पूला लेकर सूर्य की ओर किया, वह जलने लगा। इसके अतिरिक्त वह अग्नि का स्पर्श करके भी जलता नहीं है। पानी उसकी इच्छा अनुसार बहता है। वह जब अपने हाथ से फूलों को मसलने लगता है तब वे कुमलाते नहीं, पर फूली तथा सुगंधित देते हैं। इन अद्भुत लक्षणों को देखकर मैं तो भचक्की सी रह गई और बड़ी शीघ्रता से तुम्हारे पास चली आई। दमयंती बाहुक के कर्म और चेष्टाओं को सुनकर निश्चित रूप से जान गई कि ये अवश्य ही मेरे पतिदेव हैं। उसने केशनी के साथ अपने दोनों बच्चों को नल के पास भेज दिया। बाहुक इंद्रसेन और इंद्रसेना को पहचान कर उनके पास आ गया और दोनों बालकों को छाती से लगाकर गोद में बिठा लिया। बाहुक अपनी संतान से मिलकर घबरा गया और रोने लगा। मुख पर पिता के समान स्नेह के भाव प्रकट होने लगे। तदनंतर बाहुक ने दोनों बच्चे केशनी को दे दिए और कहा, ये बच्चे मेरे दोनों बच्चों के समान ही है, इसलिए मैं इन्हें देखकर रो पड़ा। केशनी, तुम बार बार मेरे पास आती हो, लोग ना जाने क्या सोचने लगेंगे, इसलिए यहाँ मेरे पास बार बार आना उत्तम नहीं, तुम जाओ। केशनी ने दमयंती के पास आकर वहाँ की सारी बातें कह दी। अब दमयंती ने केशनी को अपनी माता के पास भेजा और कहलाया कि माता जी, मैंने राजा नल समझकर बार बार बाहु की भिक्षा करवाई है। मुझे केवल उसके रूप के संबंध में संदेह रह गया है।
अब मैं स्वयं उसकी परीक्षा करना चाहती हूँ, इसलिए आप बाहु को मेरे महल में आने की आज्ञा दे दीजिए अथवा उसके पास ही जाने की आज्ञा दे दीजिए। आपकी इच्छा हो तो ये बात पिताजी को बतला दीजिए, तो मत बतलाइए। रानी ने अपने पति भीमक से अनुमति ली और बाहु को रनिवास में बुलाने की आज्ञा दे दी। बाहु को बुला लिया गया। दमयंती के देखते ही नल का हृदय एक साथ ही शोक और दुख से भर गया। वे आंसुओं से नहा गए। बाहु की आकुलता देखकर दमयंती भी शोकग्रस्त हो गई। उस समय दमयंती गेरुआ वस्त्र पहनी हुई थी, केशों की जटा बंद की थी, शरीर मलिन था। दमयंती ने कहा, बाहु, पहले एक धर्मज्ञ पुरुष अपनी पत्नी को वन में सोती छोड़कर चला गया था। क्या कि तुमने उसे देखा? उस समय वह स्त्री थकी मांदी थी, नींद से अचेत थी। ऐसी निरपराध स्त्री को पुण्य श्लोक निषद नरेश के सिवा और कौन पुरुष निर्जन वन में छोड़ सकता है? मैंने जीवन भर में जानबूझकर उनका कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी वे मुझे वन में सोती छोड़कर चले गए। इतना कहकर दमयंती के नेत्रों से आंसू की झड़ी लगी। दमयंती के विशाल सांवले और रत्नारे नेत्रों से आंसू टपकते देखकर नल से रहा ना गया। वे कहने लगे, प्रिय, मैंने जानबूझकर ना तो राज्य का नाश किया है और ना तुम्हें त्यागा है। ये तो कलयुग की करतूत है। मैं जानता हूँ कि जब से तुम मुझसे बिछी हो तब से रात दिन मेरा ही स्मरण चिंतन करती रहती हो। कलयुग मेरे शरीर में रहकर तुम्हारे शाप के कारण जलता रहता था। मैंने उद्योग और तपस्या के बल पर उस पर विजय पा ली है। अब हमारे दुख का अंत आ गया है। कलयुग अब मुझे छोड़कर चला गया है। मैं एकमात्र तुम्हारे लिए ही यहाँ हूँ। ये तो बतलाओ कि तुम मेरे जैसे प्रेमी और अनुकूल पति को छोड़कर जिस प्रकार दूसरे पति से विवाह करने के लिए तैयार हुई हो, क्या कोई दूसरी स्त्री ऐसा कर सकती है? तुम्हारे स्वयंवर का समाचार सुनकर ऋतुपन बड़ी शीघ्रता के साथ यहाँ आए हैं। दमयंती ये सुनकर भय के मारे थर थर कांपने लगी। दमयंती ने हाथ जोड़कर कहा, आर्य पुत्र, मुझ पर दोष लगाना उचित नहीं। आप जानते हैं कि मैंने अपने सामने प्रकट देवताओं को छोड़कर आपको वरण किया है। मैंने आपको ढूंढने के लिए बहुत से ब्राह्मणों को भेजा था। वे मेरी कही बात दोहराते हुए चारों ओर घूम रहे थे। परनद नामक ब्राह्मण अयोध्यापुरी में आपके पास पहुंचा था। उसने आपको मेरी बातें सुनाई थी और आपने उनको यथाचित उत्तर भी दिया था। ये समाचार सुनकर मैंने आपको बुलाने के लिए ये युक्ति की थी। मैं जानती हूँ कि आपके दूसरा कोई मनुष्य नहीं जो एक दिन में घोड़ों को रस से 100 योजन पहुँच जाए। मैं आपके चरणों का स्पर्श करके शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहती हूँ कि मैंने कभी मन से पर पुरुष का चिंतन नहीं किया। यदि मैंने कभी मन से पाप कर्म किया तो निरंतर भूमि पर विचरने वाले वायुदेव, भगवान सूर्य और मन के देवता चंद्रमा मेरे प्राणों का नाश कर दें। ये तीनों देवता सकल भूमंडल में विचरते हैं। मैं वे सच्ची बात बतला दें। यदि मैं पापनी हूँ तो मुझे त्याग दो। इस समय वायु ने अंतरिक्ष से स्थित होकर कहा, राजन, मैं सत्य कहता हूँ कि दमयंती ने कोई पाप नहीं किया है। इसने 3 वर्ष तक अपने उज्ज्वलशील व्रत की रक्षा की है। हम लोग इसके रक्षक रूप में रहे हैं, इसकी पवित्रता के साक्षी हैं। इसने स्वयंवर की सूचना तुम्हें ढूंढने के लिए दी थी। वास्तव में दमयंती तुम्हारे योग्य है, तुम दमयंती के योग्य हो। कोई शंका ना करो, इसे स्वीकार करो। जिस समय पवन देवता ये बात कह रहे थे उस समय आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं की धुंधमियां बजने लगी। शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर राजा नल ने अपना संदेह छोड़ दिया और नागराज करकोटक को दिया हुआ वस्त्र ओढ़कर उसका स्मरण किया। उनका शरीर तुरंत पूर्ववत हो गया। दमयंती राजा नल को पहले रूप में देखा और उनसे लिपट गई और रोने लगी। राजा नल भी प्रेम के साथ दमयंती को गले से लगाया। दोनों बालकों को छाती से लिपटाकर उनके साथ प्यार की बातें करने लगे। सारी रात दमयंती के साथ बातचीत करने में ही बीत गई। प्रातःकाल होने पर नहा धो सुंदर वस्त्र पहनकर दमयंती और राजा नल भीमक के पास गए, उनके चरणों में प्रणाम किया। भीमक ने बड़े आनंद से उनका सत्कार किया और आश्वासन दिया। बात की बात ये समाचार सर्वत्र पहुंच गए कि नगर के नर नारी आनंद में भरकर उत्सव मनाने लगे। देवताओं की पूजा हुई। जब राजा ऋतुपन को ये बात मालूम हुई कि बाहु के रूप में राजा नल ही थे, यहाँ का आकर वे अपनी पत्नी से मिल गए, तब उन्हें बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने नल को अपने पास बुलवाकर क्षमा मांगी। राजा नल ने उसके व्यवहार की उत्तमता बताकर प्रशंसा की और उनका सत्कार किया। साथ ही उन्हें अश्व विद्या भी सिखा दी। राजा ऋतुपन किसी दूसरे सारथी को लेकर अपने नगर चले गए। राजा नल 1 महीने तक कुंडी नगर में ही रहे। तदंतर अपने शवसुर भीमक की आज्ञा लेकर थोड़े से लोगों को साथ निषद देश के लिए रवाना हुए। राजा भीमक ने एक श्वेत वर्ण का रथ, 16 हाथी, 50 घोड़े, 600 पैदल राजा नल के साथ भेज दिए। अपने नगर में प्रवेश करके राजा नल पुष्कर से मिले और बोले कि या तो तुम कपट भरे जुए का खेल फिर मुझसे खेलो या धनुष पर डोरी चढ़ाओ। पुष्कर ने हंसकर कहा, अच्छी बात है, तुम्हें दाव पर लगाने के लिए फिर धन मिल गया। आओ अब की बार तुम्हारे धन तथा दमयंती को भी जीत लूंगा। राजा नल ने कहा, अरे भाई, जुआ खेल लो, बकते क्यों हो? हार जाओगे तो तुम्हारी क्या दशा होगी जानते हो। जुआ होने लगा। राजा नल ने पहले ही दाव में पुष्कर के राज्य रत्नों के भंडार उसके प्राणों को भी जीत लिया। उन्होंने पुष्कर से कहा कि ये सब राज्य मेरा हो गया। अब तुम दमयंती को आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। तुम दमयंती के सेवक हो। अरे मूल, पहली बार भी तुमने मुझे नहीं जीता था। ये काम कलयुग का था, तुम्हें इस बात का पता नहीं है। मैं कलयुग के दोष तुम्हारे सिर नहीं मरता। चाहे तुम अपना जीवन सुख से बिताओ, मैं तुम्हें छोड़े देता हूँ। तुम्हारी सब वस्तु, तुम्हारे राज्य का भाग भी दे देता हूँ। तुम पर मेरा पहले प्रेम के समान है। तुम मेरे भाई हो, मैं कभी तुम पर अपनी आंख टेढ़ी नहीं करूँगा। तुम 100 वर्ष तक जियो। राजा नल ने इस प्रकार कहकर
पुष्कर को धैर्य दिया और उसे अपने हृदय से लगाकर जाने की आज्ञा दी। पुष्कर ने हाथ जोड़कर राजा नल को प्रणाम किया और कहा, जगत में आपकी अक्षय कीर्ति हो और आप 10,000 वर्ष तक सुख से जीवित रहे। आप मेरे अन्नदाता और प्राणदाता हैं। पुष्कर बड़े सत्कार और सम्मान के साथ 1 महीने तक राजा नल के नगर में ही रहा। तदंतर सेना, सेवक और कुटुंबियों के साथ अपने नगर में चला गया। राजा नल भी पुष्कर को पंजाब राजधानी में लौट आए। सभी नागरिक, साधारण प्रजा तथा मंत्रिमंडल के लोग राजा नल को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रोमांचित शरीर से हाथ जोड़कर राजा नल से निवेदन किया, राजेंद्र, आज हम लोग दुख से छुटकारा पाकर सुखी हुए। जैसे देवता इंद्र की सेवा करते हैं, वैसे ही कि आपकी सेवा करने के लिए हम सब आए हैं। घर घर आनंद मनाया जाने लगा। चारों ओर शांति फैल गई। बड़े बड़े उत्सव होने लगे। राजा नल ने सेना भेजकर दमयंती को बुलवाया। राजा भीमक ने अपनी पुत्री को बहुत सी वस्तुएं देकर ससुराल भेज दिया। दमयंती अपनी दोनों संतानों को लेकर महल में आ गई। राजा नल बड़े आनंद के साथ समय बिताने लगे। राजा नल की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। वे धर्म बुद्धि से प्रजा का पालन करने लगे। उन्होंने बड़े यज्ञ करके भगवान की आराधना की। बृहदशव जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तुम्हें भी थोड़े ही दिनों में तुम्हारा राज्य और सगे संबंधी मिल जाएंगे। राजा नल ने जुआ खेलकर बड़ा भारी दुख मोल लिया था। उसे अकेले ही सब दुख भोगना पड़ा। परंतु तुम्हारे साथ तो भाई हैं, द्रौपदी है, बड़े बड़े विद्वान तथा सदाचारी ब्राह्मण है। ऐसी दशा में शोक करने का तो कोई कारण ही नहीं है। संसार की स्थितियां सर्वदा एक सी नहीं रहती। ये विचार करके भी तो उनकी अभिवृद्धि और ह्रास से चिंता नहीं करनी चाहिए। नागराज, कर्कोटक, दमयंती, नल और ऋतुपन की ये कथा कहने सुनने में कलयुग के पापों का नाश होता है और दुखी मनुष्य को धैर्य मिलता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय फिर महर्षि बृहदशव के प्रेरित करने पर धर्मराज युधिष्ठिर की प्रार्थना से वे उनके पासों की वशीकरण विद्या और अश्व विद्या सिखलाकर स्नान करने के लिए चले गए। उनके जाने पर धर्मराज युधिष्ठिर ऋषि मुनियों से अर्जुन की तपस्या के संबंध में बातचीत करने लगे।